5 छक्के दिए आपने। ये अद्भुत है, ये कारनामा इसके पहले कभी भी नहीं हुआ होगा और ये मुकाबला केकेआर ने 3 विकेटों से जीत लिया है। क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में? बैट पे बॉल ही नहीं लग रही थी मेरे। मैं सोच रहा था कि भाई आज तो गाली पड़नी है भाई साहब। जब लास्ट छक्का लगा ना सब खत्म। टेल मी वन थिंग जिस पे बहुत कॉन्फिडेंस है खुद पे। कॉन्फिडेंस तो अपनी बैटिंग पे बहुत है सर। बढ़िया इनिंग्स रिंकू सिंह के पहला 50 उनका T20 इंटरनेशनल्स में। फर्स्ट टाइम आपने क्रिकेट कब चुना? पापा को पसंद नहीं था क्रिकेट, दौड़ा दौड़ा के मारते थे बहुत। उनको ये था कि मेरे साथ काम करें वो, जो मेरे पापा गैस सिलेंडर का काम करते थे। आपको क्या लगता है घर वालों ने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या किया आपके लिए? मम्मी ने काफी हेल्प करी। 2010 की बात है, तो मम्मी एक शॉप थी, वहां से 1000 रुपए मुझे दिए। मैं फिर कानपुर गया जैसे तैसे टीम के साथ। तो वो मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट था। मम्मी ने उधार पैसे लिए हैं किसी से, फिर वो लौटाने भी कैसे लौटेंगे। तो सबसे बड़ा चेंज क्या आता है लाइफ में जब पैसे आ जाते हैं? कॉन्फिडेंस। गॉड्स प्लान का क्या सीन है भाई? मेरे लिए ऊपर वाले ये जो है, मैंने ये बनवाया था गॉड्स प्लान। और डॉट है ना, वो 5 छक्के बंदर ने काटा ही क्या है ये? 5 बार बंदर ने काटा। एक तो यही है, ये सामने है, बाइट करता रहा, बहुत सारा मांस निकाल लिया मेरा। 1 kg का फर्क है दोनों हाथों में। विराट कोहली, उनके साथ बैट वाली स्टोरी क्या है? हमारी बैटिंग थी, भैया बाहर बैठे हुए तो मैंने भैया बैट चाहिए, तो हाँ चल ठीक है बैट देता हूं। मैं नेट पे प्रैक्टिस करने लगा तो बैट टूट गया। वो पूछे थे वाला बैट कहाँ है, मेरा बैट स्पिनर में कौन किया? तो मैंने कहा यार भैया यार वो यार स्पिनर पे टूट गया बैट। हाथ पैर आपने एक और जगह बहुत मारे। दैट इज योर लव लाइफ। कहाँ से स्टार्ट हुई ये बताओ मुझे। तो उसने 1-2 फोटो लाइक करा, प्रिया ने मेरा सूट वूट में फोटो डाला हुआ है उसका। उसने तो मेरा मन करा कि यार मैसेज कर दूं, तो फिर मैंने फोन दे दिया राणा भाई को। फिर राणा भाई ने बातचीत करी, ऐसी चालू हुई मेरी लव स्टोरी। डिफिकल्ट होता है डेट करना जब दोनों आप एक टाइप के पब्लिक फिगर हो? क्रिकेट में फर्क पड़ता है? आपकी पार्टनर देख रही हो आपको खेलते हुए। एशिया कप खेलने जाओगे अभी, तो सबसे ज्यादा डर कौन सी टीम से लग रहा है? मैं ऑफिस जाते टाइम अपनी कार में लैपटॉप पे मूवीज देखता हूँ। ऑफिस पहुंचकर सेल्स डैशबोर्ड एंड बिजनेस ट्रैकर्स चेक करता हूँ, एंड इसी बीच में जूम कॉल्स भी अटेंड करता हूँ। साइड बाय साइड एआई बहुत यूज करता हूँ टू लर्न एंड बिकम मोर एफिशिएंट। एंड ऑफ कोर्स पॉडकास्ट रिसर्च के लिए तो हमेशा ही एक टैब ओपन रहता है। अब इतना सब मैनेज करते टाइम अगर लैपटॉप फ्रीज हो जाए तो प्रॉब्लम सिर्फ टेक्निकल नहीं होती, वो पूरा वर्क फ्लो खराब कर देती है और काम पूरे दिन का अटक जाता है। एफिशिएंट एंड स्मूथ काम के लिए एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो हर चीज का लोड ले सके। इसीलिए प्रोफेशनल्स यूज करते हैं Asus ExpertBook, अ लैपटॉप स्पेशली डिजाइन फॉर देम। Lightweight, fast and built for people who work like machines without crashing. इसकी मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी ड्रॉप्स, स्पिल्स या ट्रैवल का स्ट्रेस इजीली हैंडल कर लेती है। बैटरी लाइफ जो पूरा दिन चलती है, एंटरप्राइज ग्रेड प्रोटेक्शन से डेटा भी फुल्ली सिक्योर रहता है, और इसकी वारंटी 80+ कंट्रीज में वैलिड है। परफेक्ट फॉर पीपल हु वर्क ऑन द मूव। तो अगर काम का प्रेशर हाई है, आपका लैपटॉप उसे हैंडल कर पाए, Asus ExpertBook is built for that। और हमारे आज के गेस्ट हैं रिंकू सिंह, अ क्रिकेटर जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत प्रेशर ओवरकम किया है टू रीच वेयर ही इज टुडे। आज हमने उनसे जाना कि कैसे उनकी जर्नी एक स्वीपर जॉब से स्टार्ट हुई और कैसे 5 सिक्सेस ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। उनके क्रिकेट करियर में 80 लाख रुपीस पर सीजन से 13 करोड़ पर सीजन का लीप कैसे आया, उनकी लव स्टोरी के स्ट्रगल्स क्या थे, क्रिकेट में उन्हें कैसे लैंग्वेज स्ट्रगल्स फेस करने पड़े, और MS धोनी की मेंटरशिप ने उनके करियर को कैसे इम्पैक्ट किया। ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने इस कॉन्वर्जेशन से क्या सीखा। Plus, don't forget to check out Asus ExpertBook, truly built for worry-free business, and get the best deals on Asus ExpertBook only on Flipkart during the Big Billion Days. पहले ये बताओ सबसे पहले मुझे कि गॉड्स प्लान का क्या सीन है भाई? गॉड्स प्लान का भैया यही सीन है, क्योंकि मैंने हमेशा ऊपर वाले पे भरोसा किया है, क्योंकि ऊपर वाला ये जो कुछ है, और आपकी जो मेहनत है वो मेहनत है। आप अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो और आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हो तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अब सोच रहे हो कि यार उसका भी अच्छा नहीं है, ये मेरा कंपटीशन है, तो ये सारी चीज़ें ख़राब है।
वो चीज़ आपके गेम पे इफेक्ट करती है। ऊपर वाला कहीं ना कहीं देखता कि ये दूसरे बंदे के लिए नहीं सोच रहा है, तो इसे कैसे मिल जाए ये वो। तो मेरा सीधा बनना है कि दूसरों के लिए अच्छा सोचो और अपने गेम पे फोकस करो और ऊपर वाले पे भरोसा करो। तो ये स्टार्ट कब किया था, गॉड्स प्लान बोलना कब स्टार्ट किया था पहली बार? गॉड्स प्लान मुझे याद है कि भैया ने मुझे पहली बार गाना सुनाया था, मतलब नीतीश भाई ने। हम थोड़ा पार्टी करने गए थे, तो वहाँ थोड़ा डीजे बने थे, भैया ने गाना सुनाया था, गॉड्स प्लान ड्रेक का गाना है। तो वहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई थी। तो वहाँ से मैंने गाना सुनना शुरू किया। भैया ने बताई ऐसे ऐसे मीनिंग है इस गाने का, हमेशा गॉड पे ट्रस्ट करो। तो वहाँ से चीज़ें चालू हुई थी। ये ज़्यादा वायरल कब हुआ? गॉड्स प्लान का लास्ट ईयर हुआ था। आपने शायद वीडियो देखी ना हो, पर देखा हो, मतलब जब शाहरुख सर मेरे सामने आए, मैंने बोला गॉड्स प्लान बेबी ऐसे करके ऐसे बोला था। तो वहाँ से ज़्यादा वायरल हो गया। जब हम IPL का फाइनल जीते तो वो चीज़ इसलिए भी वायरल होती क्योंकि मैंने सर के सामने बोला था। तो सर एक इतनी बड़ी हस्ती है, पूरा वर्ल्ड जानता हूँ उनको। तो वो वीडियो एकदम से बाहर आई, तो वो चीज़ एकदम वायरल हुई गॉड्स प्लान वाली। और टैटू भी बनवाया मैंने उसके नाम का ही, मतलब सब कुछ वही है मेरे लिए, ऊपर वाले ही है जो है। तो आंख बंद करके भरोसा कर। हाँ, उन पे भरोसा। कभी जब अच्छा भी हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, सब उन पे भरोसा, ऊपर वाले पर। और टैटू की क्या स्टोरी है? टैटू की ये स्टोरी है भैया, मतलब मैं इतना मानता हूँ ऊपर वाले को। ये आप देख रहे हैं, तो यही है कि हम, मेरा दोस्त और मैं गए थे। तो ऐसा था कि यार जब मैं इतना भरोसा करता हूँ ऊपर वाले पर, तो क्यों ना एक टैटू बनवाया जाए गॉड्स प्लान का। तो मैंने ये बनवाया था गॉड्स प्लान, और ऊपर ये सूरज की किरणें ये खिली हुई हैं। और ये वो डॉट है ना, ये वाले जो लाइफ चेंजिंग वाला था मेरा, वो 5 छक्के। तो जहाँ पे 5 छक्के मारे वहाँ जो एरिया पे छक्के मारे थे ना, वो है। एक लेग साइड में था, 2 सामने थे और 2 कवर्स के ऊपर से। तो वो डॉट बनवाए हुए हैं मैंने आसपास। तो ये कहानी है इस टैटू की। सही। ये उसी टाइम जब बनवाया था कि बाद में किया है? नहीं, बाद में बनवाया, अभी 1 साल ही हुआ है। ओके। हाँ, 1 साल ही हुआ है बनवाए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बनवाया जाए। तो मेरे मतलब 2 चेंजिंग मोमेंट थे लाइफ के। एक ये टैटू भी है मेरा, दूसरा ये क्या है? ये राणा भाई की सोच थी। हाँ, मतलब जब मैं KKR में पिक हुआ था, हाँ 2018 में, तो मैं उसमें पिक हुआ था। तो वो टाइम है 2:20 या 21 मिनट हो रहे हैं, तो वो टाइम था जब मैं पिक हुआ था। तो वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मतलब पैसा, ये वो पैसा इंपॉर्टेंट था उस टाइम। तो वो 80 लाख रुपए बहुत मायने रखते थे मेरे, जब मैं पिक हुआ था। और ये फैमिली है, फैमिली के लिए बनवाया था। फैमिली लिखा हुआ है ये, और ये रोज़ खिल गया ऐसे, और ये पीस के लिए। जैसे अभी टैटूज की बात करी हमने, ठीक है, आपको मंकी बाइट से बंदर ने काटा है, क्या है ये? कहाँ पे काटा पहले तो? हाँ, मुझे 5 बार बंदर ने काटा। एक तो यही है, ये सामने है। 5 बार? हाँ, 5 बार। ये है, बहुत कहानी है उसकी। तो मतलब ये मेरे बाइसेप्स नहीं है, पूरा कटा हुआ है एकदम पूरा। ये आप देखेंगे, ये ऊपर आ चुका है। तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे काटा बंदर। मैं छोटा था, 10 साल का था। तो वो बंदर बहुत थोड़ा मेंटली पागल हो चुका था। तो बहुत लोगों को काटता था वो। तो एक बार जब मैं टेनिस बॉल से रात में खेला था, ऐसी बॉल डाल रहा था, तब आया मेरे हाथ पे काट के गया। और एक तो ऐसे काटा था मुझे, जैसे एक बाग था, उसमें जामुन होते, हम उसको तोड़ने गए और पता लगा कि बंदर आ गया। तो वहां से हम भागे। जैसे घर में घुसने वाले थे ना, हम तो घुस गए थे घर में। जैसे गेट बंद होने वाला था, वैसे ही वो बंदर घुस गया गेट के साथ। और मैं सब अपनी जगह ढूंढने, कहाँ वो मतलब छुपना है। मैं डाइनिंग टेबल पे चढ़ गया। उसी का खाना बन गया मैं डाइनिंग टेबल पे। तो उसने बड़ा प्यार से काट के गया। मुझे ये याद है, ये काटा था मुझे डाइनिंग टेबल पे। वो काट के चला गया। वो काट के सबसे जो खतरनाक काटा था मुझे उसने, ये चीज़। हाँ, जब बारिश हो रही थी, मतलब उतना, मतलब घर में ऐसा था नहीं कि वॉशरूम हो, तो खेतों में जाते थे अपना। तो बारिश का टाइम था। तो मैं, मेरा भाई, मेरा दोस्त, वो जा रहे थे। बारिश का टाइम हो रहा था, छाता लेके जा रहे थे। तो हम जा रहे थे, तो पीछे एक भाई थे, उन्होंने आवाज़ लगी कि बंदर आ गया। तो पीछे से आया, मुझे पकड़ लिया उसने। पूरा बैठा रहा उसने, बाइट करता रहा। बहुत सारा मांस निकाल लिया मेरा, बहुत ज़्यादा। तो लोग थे भी नहीं बचाने वाले। मेरा भाई था, वो पत्थर मार रहा था, वो हट ही नहीं रहा था काटने। तो बहुत ज़्यादा बाइट कर लिया उसने। बारिश का टाइम था। फिर मैं भागा वहाँ से। मेरा खून ऐसे ही बह रहा है उधर, मेरी हड्डियाँ दिख रही हैं अंदर की। और फिर हम क्लिनिक गए थे, मतलब जो पट्टी होती, जर्रा टाइप का होता है, जर्रा की शॉप होती है। तो वहाँ गए, मेरे घर वाले वहाँ पड़े हुए हैं मुझे लेके।
बिल्कुल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे बचूंगा नहीं बचूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, हड्डियाँ दिख रही थी मेरी अंदर की। तो ऐसे ही वहाँ पड़े हुए थे घर वाले लेके मुझे, तो किसी को कॉल करी, कैसे भी कांटेक्ट निकाला कि आओ ऐसे ऐसे बंदर ने काटा एक लड़के को, ये वो, फिर आए, वो पट्टी वट्टी करी, जब जाके मैं ठीक हूँ। सबसे खतरनाक ये काटा था मुझे उसने। तो इसमें ना अभी मेरा डेक्सा स्कैन भी हुआ था, तो मतलब 1 kg का फ़र्क है दोनों हाथों में, क्योंकि एक हाथ में बंदर ने काट के वो मांस निकाल लिया पूरा। तो डेक्सा स्कैन होता है वहाँ एनसीएम में, तो उसमें पता चला कि 1 kg का फ़र्क है बहुत। तो फर्क, इससे खेलने में कोई फर्क पड़ा? तो हाँ, मतलब जिम विम में मैं जिम करता हूँ तो इतना वजन नहीं उठा पाता जिससे इससे उठाता हूँ मैं। तो बहुत फ़र्क है इन दोनों हाथों में। शिट। एंड मतलब प्रॉपर मांस वास निकाल दिया जैसे? पूरा खून बह रहा है नीचे, बारिश में कोई बचाने वाला नहीं था। वो बताया, छोड़ा कैसे उसने? खुद ही? हाँ, मेरा भाई था, वो मार रहा था पत्थर, फिर उसने पूरा बहुत अलग था वो बंदर, किसी को नहीं छोड़ता था। हमारे मतलब 5 भाई हैं, 5 भाइयों को काटा हुआ उसने। भाई क्या? वो उसी एरिया में रहता था मोहल्ले में, जैसे और लेडीज को काटना, लड़कियों को, सबको काटता था वो। एक ही बंदर था? हाँ, एक ही बंदर था। उसके ऐसे दांत थे 4 बड़े बड़े, देखा था हमने। हाथ ही नहीं आता था वो। एक टाइम की बात है, एक फुटपाथ पे लोग रहते हैं, तो उनका एक लड़का था, मतलब रोड पे सोते थे, तो उसका तो बेचारे का पूरा गाल फाड़ दिया था मतलब उसने सोते समय। बहुत खतरनाक बंदर था। और एक फनी मूवमेंट, मतलब वो था मोमेंट कि ऐसे हम उसको पत्थर मारते थे, तो वो कैच पकड़ के हमारे ही मारता था। कि किसी को यकीन नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को बताया, मैंने विराट भैया सबको बताया कि वो हंसते थे, वो यकीन ही नहीं मानते। मैंने भाई यकीन सच में ही है, मैं उसको पत्थर मार रहे हैं, वो कैच मगर ऐसे उल्टा मार रहा है हमारे। वह फनी बंदर भी था, खतरनाक भी था। सच में ये? और ये बहुत नॉर्मल है ऐसे अलीगढ़ में? नहीं, बंदर तो हर जगह ही है, मगर वो अलग बंदर था, वही बंदर काटता था सबको। एक ही था बेकार? हाँ, एक ही था, खतरनाक, अलग ही था। तो अब डर लगता है बंदरों से? नहीं, बंदरों से तो बहुत डर लगता है भैया। अब क्योंकि अब देखिए 4-5 बार काट ले तो ऐसे नहीं। डर तो बहुत लगता है, क्योंकि जब आपको काटा वो 5-6 बार बंदर ने, तो बहुत डर लगता है भैया। शिट। और किससे डर लगता है? डर तो मुझे यहाँ एक चीज़ से और लगता है, भूतों से बड़ा डर लगता है मुझे। भूतों से? क्यों? पहले था कि मैं अकेला मतलब सो नहीं सकता अकेले में, मतलब जब सोता हूँ तो लाइट जला के सोता हूँ। और ऐसे आज भी? हाँ, आज भी। हाँ, थोड़ी लाइट होनी चाहिए मेरे रूम में। तो मैं ऐसे सोता हूँ कि 3 के 4, मुझे लगता है कि 3 से 4 के बीच में भूतों का टाइम होता है। तो मैं उसी मतलब थोड़ा लेट, जब डर लगता है तो 3 से 4 के बीच में सोना पड़ता है मुझे, मतलब वो टाइम निकल जाए कैसे ना करके। तो अब इंडिया में ऐसा कि अभी मैं अकेला सो रहा हूँ, जैसे मैं इंडिया के बाहर जाता हूँ टूर वूर पे, तो मैं अकेला नहीं सो सकता। मुझे मतलब ऐसा है कि मैंने मूवी देखी हुई है, तो उसमें ऐसा होता है कि भाई बाहर ज़्यादा भूत होते हैं। तो मैं ना किसी को ना पकड़ता हूँ। ज़्यादातर मैं कुलदीप भाई के साथ ज़्यादा सोता हूँ। मगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे भूत दिखा हो, तो वो एक डर बैठ गया मेरे अंदर। खटपट भी होती है ना थोड़ी बहुत भी, अगर एसी वेसी अगर उधर उधर हो गया, अगर पानी भी गिर गया, तो उससे मेरी नींद खुल जाती है। बहुत अच्छी नींद है मेरी, अगर कोई खटपट होता है तो मैं सोचता हूँ यार किसको कॉल करूँ इतनी रात में, यार सब सो रहे होंगे यार। तो मैं सुबह होने का वेट करता हूँ, 5 बजने का वेट करता हूँ, फिर सोता हूँ मैं। ऊपर अपना कंबल वम्बल डाल के, अपना लाइट वाइट ऑन करके फिर सोता हूँ मैं। किसी ने बोला कि कभी 3 बजे आते हैं भूत, कुछ तो कहाँ से? कहानी ऐसे एक टाइम की बात है, मतलब 2019 का IPL हो रहा था। तो जैसे साक्षी दीदी, राणा भाई की वाइफ, और रसल की वाइफ, और चावला भाई की वाइफ, तो ये कहानी चल रही थी, भूतों की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ मुझे डरा दिया पूरा एकदम कि ऐसे ऐसे इस बिल्डिंग में भूत है, ये वो। तो इन्होंने प्लान बनाया मुझे डराने के लिए। तो साक्षी दीदी थी, और रसल की वाइफ थी, और अन्नू भाभी थी। तो राणा भाई ने बोला कि मेरा साइड में फ़ोन रखा हुआ है, तो फ़ोन लिया वहाँ से मेरे रूम में से। तो मुझे पता ही नहीं था क्या चल रहा है अंदर। तो साक्षी दीदी एकदम बाल खोल के बेड पर है एकदम, और जैस, जिसका नाम रसल की वाइफ है जैस, वो एकदम चादर ओढ़ के सफ़ेद वाली, और अन्नू भाभी। तो वो इन्होंने प्लान बनाया होता पूरा। तो मैं अपना जा रहा हूँ चिलबिल मोबाइल उठाने, मेरे हाथ में कोक थी, मैं ऐसे गया, मैंने ऐसे तो मैंने चिल्लाया पापा 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 चिल्लाते मैंने कोक वोक फेंकी, मैं ऐसे भागा। तो मैं और डर गया उस दिन। तो क्या बताऊँ मैं उस दिन का। तो वो साक्षी दीदी का पहला दिन था IPL का। पहली बार IPL में मतलब आई थी KKR में, जब राणा भाई और मैं पिक हुए। तो मैं इतना डर गया था, मैं उनके रूम में गद्दा डाल दिया और सो गया।
तो मतलब वो बहुत बहुत अच्छे कपल है, मतलब उन्होंने कभी बहुत मतलब सपोर्ट किया, उन्होंने सोने दिया मुझे कि हाँ डर गया बेचारा, सोने दो, कोई बात नहीं। गद्दा डाल दी तो सोने दो नीचे। इतना डर लगता है? बहुत डर लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। हॉरर मूवीज देख पाते हो? ना ना ना, मैं हॉरर जब मूवी देखने जाता हूँ, 2-3 मूवी देखी है मैंने, तो मैं कैप लेके जाता हूँ। अब कोई सीन आता है ऐसा कि भाई अब आ रहा सीन, तो मैं कैप रख लेता हूँ ऐसे तो ऐसे देखता हूँ, बहुत डर लगता है मुझे सच्ची। मैं भी नहीं देख सकता, मेरे को भूतों से, हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है। बहुत, मुझे तो बहुत डर लगता है भाई, टू बी ऑनेस्ट। तो नहीं देख पाते हॉरर मूवी? मैं देखता ही नहीं हूँ बिल्कुल। मैंने एक पिक्चर देखी थी एनाबेल। अच्छा, पता है एनाबेल? हाँ, देखी है मैंने। देखिए, तो मैंने देखी थी। उस दिन से लेके आज तक मेरे को ऐसा डर है कि मैं मेरे कैबिन में या मेरे रूम में या मेरे घर में मैं सॉफ्ट टॉय नहीं रख सकता। कहीं से अगर कुछ आ गया वो टॉय वॉय तो मैं बाहर कर देता हूँ। कोई डॉल टॉय कुछ होना नहीं चाहिए कहीं पे भी। अभी थोड़े दिन पहले ना मैं वो जो नहीं मॉल में जाते हो जैसे पकड़ के वो हाँ, पकड़ के। तो वो तो मैंने जीत लिया, एक टॉय आ गया तो मैं तो खुश हो गया, बहुत बढ़िया। बट फिर वो आके मैंने मेरे टीम मेंबर को दे दिया कि मेरे पास मत रखना, मेरे को लगता है इसमें कोई भूत आ जाएगा। नहीं भैया, बहुत डर लगता है भाई सच्ची में। और फिर लेकिन आप तो हनुमान जी में बहुत मानते हो? नहीं, बहुत मानता हूँ मैं बजरंगबली को, मतलब बहुत मानता हूँ मैं। कैची धाम भी बहुत 4 बार जा चुका हूँ, तो वहाँ बहुत अच्छा मतलब महसूस होता है। मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब हनुमान जी हैं वहाँ पर। एक जगह है मंदिर के पीछे जो जो उनके अवतार थे, नीम करौली बाबा, तो जो जहाँ बैठा करते थे उस पेड़ के नीचे, तो हम वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, थोड़ा बहुत शांत जगह है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा। मैं जब आप परेशान होते तो वो बेस्ट जगह है वहाँ आपको जाने के लिए। आप हनुमान चालीसा पढ़ो, ध्यान लगाओ, तो पीसफुल जगह है। ऐसा लगता है कि वो वहाँ है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं 4 बार होके आ चुका हूँ वहाँ पर। तो अब जब भगवान में इतना भरोसा है तो फिर क्यों भूतों से डरना? पता नहीं, वो डर सा बैठा हुआ है। अब तो मैं अकेला सोने लग गया हूँ, क्योंकि अभी मैं यूपी लीग में हूँ, तो अकेला ही सो रहा हूँ अभी, अकेला एकदम। डर डर के लाइट चालू लाइट जली रहती है फिर भी मेरे रूम में कि हाँ थोड़ी बहुत जली हुई है लाइट। तो अब एक मेलाटोनिन करके वो आती है, हाँ, तो वो ले लेता हूँ मैं, तो नींद आ जाती है उससे। फिर मैंने ठीक है जो होगा देखा जाए। और किससे डर लगता है? और तो मैं सुना इंग्लिश बोलने में डर लगता है। इंग्लिश तो भैया बस कॉन्फिडेंस का खेल है बस। सारी इंग्लिश जो कॉन्फिडेंस का खेल है, अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती हो, आप बात करनी आती हो। पहले मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, जब से मैं आईपीएल खेलना चालू किया है, तो मतलब फॉरन खिलाड़ी में रहा हूँ, और जितने फॉरन खिलाड़ी उनके साथ रहा हूँ, उनकी बातचीत करना। नारायण पता नहीं ऐसी इंग्लिश बोलता, उसकी समझ में नहीं आती थी मुझे, पता नहीं कैसे बोलता था, बिल्कुल ही समझ में नहीं आती थी। फिर रसल से थोड़ी मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, वो थोड़ा स्लो बोलता था, उसे पता थी इस इंग्लिश नहीं आती, तो स्लो बोलता था, तो उससे थोड़ा अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। मतलब थोड़ा बहुत मैं समझने लग गया, फनी वे में वो इंग्लिश बोलने लग गया, तो उसी वजह से मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उससे। मैंने सुना है कोई आयरलैंड था, कहाँ पे रेस्टोरेंट, कौन से रेस्टोरेंट में थे जहाँ पे इंग्लिश में फूड ऑर्डर करना था? कौन सी कंट्री थी? तो वो ऐसा सीन था, भैया के हनीमून पे गए थे हम, मुझे हनीमून पे लेके गए थे हम वापस। भैया आपको हनीमून पे ले ये क्या स्टोरी है? राणा, मतलब ऐसा था कि मैं कभी इंडिया से बाहर नहीं गया। मेरा एक सपना था कि इंडिया से बाहर जाना है मुझे, वहाँ चीज़ें देखनी, मतलब कैसे मतलब लोग होते हैं, कैसी जगह होती हैं, तो एक वो जाने का मेरा सपना था। तो 2019 की बात है, मतलब भैया की शादी वादी हुई थी राणा भाई की, तो मुझे लेके गए वो, मतलब मुझे बहुत क्लोज है राणा भाई मेरे बहुत ज़्यादा, तो मुझे वो लेके गए, तो हम यूरोप गए थे। तो तब की बात है, मैं राहुल भाई भी गए, राहुल तेवतिया, हाँ, हम 4 लोग गए थे उनके हनीमून पे। तो वो एक सपना मेरा पूरा हुआ लोगों से, मतलब वहाँ पहली बार गया, लोगों को देखा, इंग्लिश में कैसे मतलब टफ है। तो भैया ये चाहते थे भाई तू बात कर लोगों से आगे, मतलब ऑर्डर करके थोड़ा, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, बात करेगा तो मैं सोचता यार कैसे मैं इंग्लिश बनाऊँ, कैसे बात करूँ, कैसे बोलूँ, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। तो एक शॉप पे गया, मैंने मैंने कहा ये ऐसे करके मैं लेता था ऑर्डर। तो ये जो भैया ने किस्सा बताया था कपिल सर के शो में, तो वो जो हम लौट रहे थे इंडिया, तो उन्होंने भैया ने, मतलब वो टैक्स वाला सीन था कि टैक्स वाले पैसे ले रहे थे, रिफंड लेना। हाँ, तो भैया ने बोला कि यार भूख लग रही है, बर्गर लिया वहाँ से जाके मैकडी से, चीज़ भी डलवा लिया उसमें। अब मैं गया, मैंने बर्गर तो बोल दिया, चिकन बर्गर, अब मैं चीज़ कैसे बोलूँ कि इसमें चीज़ डाल दो, कैसे, मैं वो बना ही नहीं पा रहा था। तो मैं बर्गर लाया, तो भैया ने बोला अरे चीज़ क्यों नहीं डलवाई इसमें तूने भाई? मैंने कहा भैया मैं कैसे बोलता, मुझे यार बनाना नहीं आया। तो भैया, तो ये सीन था वो, तो उन्होंने पूछा था कि इंग्लिश किसको नहीं आती, तो उन्होंने मेरा नाम लिया, तो ये बात थी। तो अब ऐसे अब प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में?
बस वो ये मैं बताया कॉन्फिडेंस का खेल है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ, जब मैं होता हूँ फन वे में होता हूँ ना तो मैं बोल लेता हूँ, जैसे रसल के साथ बड़ा कंफर्टेबल हूँ रसल के साथ बोल सकता हूँ, वो माहौल चाहिए होता है आपको बोलने के लिए। जैसे आईपीएल में जाता हूँ तो आईपीएल में खुद ब खुद निकलती है। हाँ। मैं समझने तो लग गया हूँ इंग्लिश के क्या लोग बोल रहे हैं, तो उस चीज़ें समझने लग गया हूँ, बोलने पे लग गया हूँ। तो माहौल का फ़र्क है सारी चीज़ें। ट्रू। हाँ, कि जब आसपास एकदम लाइट मस्त माहौल है अपने अपने में, जब प्रेशर नहीं लग रहा है तो निकल जाती है। हाँ, तो आप 7 साल से टीम के साथ हैं तो वही सेम प्लेयर हैं, तो उनके साथ कंफर्टेबल भी हो जाते हो आप, और इंग्लिश भी बोलते हो, या आप खराब बोल रहे हो या अच्छी बोल रहे, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ कि क्या बोलना चाह रहा है जी इतना ही है जितना है समझ जाते हैं। बट कभी इस पे ऐसा लगा इंग्लिश बोलने की वजह से कि मैं यार कम रह गया, या मतलब कोई बुरा लगा? देख, कभी कभी बुरा लगता है टू बी ऑनेस्ट, कि जब जब न्यूयॉर्क गए थे तो केडी भाई के साथ, केडी भाई बेचारे हर बार वही ऑर्डर कर रहे थे भाई, उन्होंने भी यही बोला था कि भाई तू कब ऑर्डर कर, कब सीखेगा तू, तो क्या तब दिमाग में आया कि यार मतलब थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए, ऑर्डर करना ये वो। तो कभी कभी उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार हाँ यार इंग्लिश सीखनी है, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, कि कहीं भी अगर मैं फंस गया तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए। इंडिया में तो चल जाता है सारी, अगर बाहर आकर फंस गए थोड़ा बहुत तो इंग्लिश। उस टाइम में बहुत परेशान था यार, इंग्लिश तो आनी चाहिए, कुलदीप भाई बोलेंगे ऑर्डर भी करना चाहिए यार, थोड़ा बहुत सीख ये वो। तो मैंने इंग्लिश की क्लास भी लेना चालू करी तो 1-2 दिन क्लास ली मेरा, तो थोड़ा मुझसे हुआ नहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझसे हो नहीं पाया कि इंग्लिश कैसे जोड़ें ये वो, तो उसमें थोड़ा दिमाग भी ऐसे ख़राब होने लग गया। तो मैं छोड़ो यार, जैसे होगा वो देख लेंगे, जो होगा हाँ जो होगा देख लेंगे, कोई फर्क नहीं होगा। हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिस दिन सीखनी होगी सीख जाएंगे। जब मैं सोता हूँ मुझे बहुत बुरा फील होता है कि यार थोड़ा बहुत तो आनी चाहिए। मेरे घर वालों को भी इंग्लिश नहीं आती है, तो वो भी ऐसे होते हैं कि यार कैसे करेंगे चीज़ें। तो वो कॉन्फिडेंस का खेल है भैया, बस और कुछ नहीं है, बस कॉन्फिडेंस तो सारी चीज़ें आसान है। तो अब आ गया कॉन्फिडेंस तो आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती पर कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर नहीं आ रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस होगा तो सारी चीज़ें ठीक है। हाँ, मतलब अगर कॉन्फिडेंस है हाँ तो बेकार लैंग्वेज में भी सब कर लोगे आप, सब कर लोगे सब कुछ। टेल मी वन थिंग जिस पे बहुत कॉन्फिडेंस है खुद पे, और एक चीज़ जिस पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे। कॉन्फिडेंस वो अपनी बैटिंग पे बहुत है सर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस जो नहीं है बस वही इंग्लिश के अलावा था कोई तो, हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है उसको कि यार इसमें थोड़ा एक लेवल की इनसिक्योरिटी रहती है। हाँ, मुझे नई चीज़ करने से थोड़ा वो लगता है मुझे। जैसे अगर कोई नई चीज़ करनी हो, कुछ नई चीज़ खानी हो या नई चीज़ करनी हो, उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल होता हूँ, मतलब भरोसा नहीं रहता उसमें। मतलब कोई नया खाना नहीं खा पाऊंगा। हाँ, नया खाना नहीं, मैं चिकन से अलावा कुछ खाता नहीं हूँ। एक बार भैया राणा भाई डक खिला रहे थे मुझे मैंने कि कैसी, मैं खा ही नहीं सकता ये डक, कैसा टेस्ट होगा कैसा नहीं होगा। तो मैं और मतलब जो मुझे कंफर्टेबल लगी वही चीज़ करता हूँ मैं, बाकी नहीं करता मैं। अगर मुझे ये चीज़ ठीक नहीं है तो मैं बिल्कुल, जैसे बता 2-3 चीज़ें जो आपने अनकंफर्टेबल करी हो, जैसे स्काई डाइविंग वगैरह वो कभी नहीं की मैंने। कर सकते हो, करोगे? मन तो है मगर वो अलाउ नहीं करता, बीच से हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि वो चीज़ नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ भी एडवेंचर स्पोर्ट नहीं कर सकते, इंजरी हो सकती है, तो वो चीज़ अलाउ नहीं है हमारे। क्या अलाउड नहीं होता? यही है कि यही अलाउ नहीं होता कि मतलब यही वाला जो आपने स्काई डाइविंग बोली है ये वो, तो ये नहीं। स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, स्कीइंग, ये सब जिसमें भी चोट। स्कूबा डाइविंग मैं करने गया था, मतलब 2023 में मालदीव गया था। तो मुझे मतलब पानी, मतलब समुद्र से बड़ा डर लगता है, मतलब पानी से गहराई से। तो उन्होंने पूरा, मैं तैयार हो गया एकदम, वो मुँह पे मास्क किए, वो बता दिया कैसे तैरना है अंदर कैसे नहीं। अब मैं नीचे जा ही नहीं पा रहा, इतना डर लग रहा वो देख के कि शार्क ना आ जाए। शार्क से बड़ा डर है मुझे शार्क ना आ जाए कहीं से। तो मेरा दोस्त और मैं गए थे, तो वो तो चले गया पानी के अंदर, पानी की दुनिया देख ली, मगर मैं नहीं देख पाया। मैं वहीं तैरता रहा, छोटी छोटी मछलियाँ देखता रहा। नहीं अंदर? हाँ, वो तैरना मुझे आता है, मगर मैं वहाँ तो चले गए थे, इतना एक स्टेप और लेना नहीं भैया, बहुत मतलब जब ठीक है, अगर आपको नीचे कुछ दिख रहा तो ठीक है, अगर कुछ नहीं दिख रहा डीप है तो फिर जा ही नहीं सकता भाई साहब। मैं अगर वो ये कि शार्क इधर से आ गई उधर से आ गई, तो उस चीज़ का मुझे बड़ा डर है मैं क्रिकेट में कभी नहीं डरता, और चीज़ों से बड़ा डरता हूँ। भूत हो गए ऐसे, शार्क हो गई, वैसे बड़ा वो है। अरे और मुझे फ्लाइट से बहुत डर लगता है, मतलब फ्लाइट में टर्बुलेंस से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। क्या करते हो अगर टर्बुलेंट होता है? मैं बहुत सारी वीडियो है मेरे पास, मतलब राणा भाई के पास बड़ी वीडियो है, मतलब 2000 मतलब कब की बात है, 18 या 19 की बात है, 18 की बात है।
हैदराबाद जा रहे थे, बहुत गंदा टर्बुलेंस था, बहुत ही गंदा। फ्लाइट ऐसे चली गई थी 5-6 सेकंड के लिए नीचे, मैंने और लोग हंस रहे मेरे ऊपर, मैं चिल्ला रहा हूँ पूरी फ्लाइट में, मतलब मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है, थोड़ा मम्मी की याद ही आती है ऐसे टाइम पर। बहुत, तो उस दिन से डर बैठ गया बहुत फ्लाइट। अगर थोड़ा बहुत भी हिलती है ना फ्लाइट तो पसीने आने लगते हैं मुझे, घबराहट सी होने लगती है, हाथों में पसीने, तो उस फ्लाइट में भी बड़ा डर लगता है। जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट होती है उसमें डर नहीं लगता मुझे, जैसे बड़ी फ्लाइट होती है डबल डेकर, उसमें थोड़ा मतलब टर्बुलेंस पता नहीं चलता। हाँ, वो इतनी ज़्यादा हिलती नहीं, समझ में नहीं इतनी हिलती नहीं हो। ये छोटी वाली में पता चलता है। छोटी वाली में तो भाई हॉरेबल हो जाता है बहुत ज़्यादा। जब हम एक और किस्सा है, जब हम बेंगलोर से दिल्ली आ रहे थे, दिलीप ट्रॉफी खेल के, तो वहाँ भी बड़ा गंदा टर्बुलेंस है। मैं ऐसे बैठा और ऊपर जाके लगा सीधे। मैं, मेरा दोस्त शिवम माँ भी था, वो भी ऐसे छत पे आके लगा उसकी फ्लाइट की, वो बड़ा गंदा टर्बुलेंस है। और क्या यही था कि बस कैसे भी उतार दो बस। अब यही रहता है जब मैं फ्लाइट में चढ़ता हूँ ना, फिर यही रहता है कि भाई जल्दी टेक ऑफ हो, लैंड हो, बस जल्दी से जल्दी, बस ये प्रार्थना करता हूँ बस। तो फ्लाइट से भी डर लगता है, पानी से भी डर लगता है, अकेले सोने में भी डर लगता है, कोई चीज़ है जिससे नहीं डर लगता? बस बॉलों से डर नहीं लगता बस। और हर चीज़ से रहता है बस। तो चलो बॉलों पे आते हैं। बॉलों में डर नहीं लगता है, करियर डिफाइनिंग मोमेंट आपका जो था, 5 छक्के दिया आपने लास्ट में जी, क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में? ऐसा सीजन था कि मेरे मतलब लाइफ चेंजिंग वाला था कि उस सीजन मतलब कुछ अच्छा ही करना, क्योंकि मेरा प्रिया को वो चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी कि हम दोनों को अपनी लाइन में अच्छा करना। वो पॉलिटिक्स में चाहती थी अच्छा करना, मैं इधर कि उसके पापा मान जाए कि लड़का कुछ मतलब अच्छे पद पर है। ओके। हाँ, तो वो सीज़न ऐसा था मेरा 2023 वाला लाइफ चेंजिंग जो सीज़न था मेरा। तो मैं पहला मैच खेला, तो चंडीगढ़ में मैच था, तो मैं उससे पहले मैं काफ़ी अच्छी बैटिंग हो रही थी, बहुत मतलब बॉल ऐसा दिख रहा था, बहुत ही अच्छा बॉल दिख रहा था। प्रैक्टिस मैचों में बहुत अच्छे रन बनाए थे मैंने। और जब मेरा पहला मैच आया, पंजाब से पहला मैच था, तो बॉल मुझे, जब मैं बैटिंग करने गया थोड़ा बहुत खेला, तो एक बॉल अच्छा डाला, राहुल चार ने बॉल डाला गुगली, तो मैंने मार दिया, मुझे अच्छा दिखा, तो आउट हो गया मैं। तो हम चेस कर रहे थे वहाँ से, तो वहाँ आउट हो गया मैं, अलग परेशान, प्रिया की अलग टेंशन थी, मेरी अलग के आगे कैसा हो कैसे नहीं होगा। फिर थोड़ा राणा भाई आए कि जब तुझे पता है इतनी अच्छी बैटिंग हुई, तो थोड़ा टाइम लेता, भैया ने थोड़ा बहुत समझाया, डांटा वाटा, तो मैं पूरा टीम की जो पार्टी थी उसमें भी नहीं गया था मैं, इतना परेशान था मैं, मतलब फ़ोन बंद करके सो गया था अपना, जो जिसको करना हो कर लेगा, ठीक है देख लेगा। मैं सो गया। फिर अगला मैच आया, आरसीबी से मैच था, तो वो भी ऐसी मैच चल रहा था, बॉल टू बॉल रन पे खेल रहा था, तो वो सारे आउट हो गए थे वहाँ पर। हाँ, तो फिर वहाँ से 2-3 छक्के लगे, एक चौका लगा, तो वो मेरी इनिंग काफ़ी अच्छी थी। मेरा मतलब ऐसे 30 बॉल में 46, तो मैच विनिंग इनिंग थी वो मेरे लिए। तो फिर वो मैच अच्छा गया, सबने अच्छा बोला कि बहुत अच्छी इनिंग खेली, 5 आउट हो गए थे, वहाँ से रन बनाए तूने। फिर जब वो 5 छक्के वाला मैच आया, तो मैच काफ़ी अच्छा चल रहा था, उधर से भी मतलब ठीक टोटल था, 180 रन में आए थे, तो मतलब हम मैच जीत ही रहे थे। वेंकी और राणा भाई काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो सडनली वो सारे आउट हो गए एकदम से, वेंकी भाई आउट हो गए और राणा भाई आउट हो गए। तो मैं बैटिंग करने गया मैं बैटिंग करने, तो बैट पे बॉल ही नहीं लग रही थी मेरे। मैंने जब स्टार्ट करा था, बॉल नहीं, चौके लग रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। तो 14 बॉल थी, 8 रन थे। मैं बहुत परेशान था, मैं सोच रहा था कि भाई आज तो गाली पड़नी है भाई साहब, लोग समझेंगे कि बना के बोल रहा है ये वो। लास्ट ओवर था, उमेश भाई पे स्ट्राइक थी, तो उन्होंने मारा शॉट, सिंगल लिया। तो मैं बैटिंग करने गया, बिल्कुल परेशान, अपनी धुन में था मैं कि हाँ यार ठीक है लगेंगे। मुझे पता भी नहीं था कि उस ओवर में कितने रन चाहिए, बिल्कुल नहीं पता था कितने रन चाहिए। मैं अपने उसमें परेशान था बिल्कुल, कि फिर मैंने एक छक्का मारा, फिर दूसरा मारा, तीसरा मारा। बॉडी लैंग्वेज ऐसी है एकदम, आप देखोगे जाके तो मेरी बॉडी में लैंग्वेज ऐसी है, मुँह उतरा हुआ है मेरा एकदम। तो मैंने फिर मैंने स्कोर बोर्ड देखा, 2 बॉल 10 रन, तो मेरे दिमाग में आया कि यार हाँ यार 2 बॉल में तो बन सकते हैं 10 रन। तो 3 छक्के तो पड़ गए। हाँ 3 छक्के तो बढ़ गए, 2 पड़ सकते हैं। तो मेरे दिमाग में राहुल भाई का भी ख्याल आया था। राहुल भाई ने बहुत बार ऐसा कर चुके थे कि उन्होंने 5 छक्के पहले भी मार चुके थे, 2 बॉल पे 2 छक्के थे, वो भी कि यार 2 बॉल पे 2 छक्के लग सकते हैं। तो फिर 14 छक्का लगा और इंटरेस्ट, फिर भी मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी बिल्कुल। जब लास्ट छक्का लगा ना, सब खत्म। देखा मैंने, छक्का भी नहीं हुआ था, मैं भाग गया,
कि पता था कि छक्का होने वाला, भाग गया उधर से, राणा भाई आ रहे हैं भागते हुए शेर की तरह, इधर से मैंने कि भाई दो तरफ भागते हुए आ रहे हैं, कोई टकरा के तो चोट वोट ना लग जाए। तो मैं भाग रहे, वो भाग रहे, तो मैं रुका वहाँ पर, तो एकदम से टकराई, छाती से छाती लगी हमारी। तो वो मोमेंट मेरे लिए मतलब लाइफ चेंज, जितनी मैंने मेहनत करी अपनी लाइफ में वो उस मैच में मिल गई मुझे। मेरे फॉलोअर्स, ये वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ना और मतलब पहचान मिलना, एक वहाँ से चीज़ें बदल गई। रातों रात सारी चीज़ें बदल गई, सब चेंज, सारी चीज़ें बदल गई। नाम मिलना, फॉलोअर्स, ये वो सारी चीज़ें दे दी ऊपर वाले ने उस दिन। नहीं, मेरा यही इंटेंट था कि जैसा बॉल आएगा वैसे ही शॉट मारूंगा। और जब मैं चौथा छक्का मारा था कि हाँ भाई, कि मुझे ये था कि यार चौका लग जाए कैसे भी करके, मतलब ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा था। मगर वो सेम बॉल आ गई मेरे पाले में, मैंने बिल्कुल वो सेम शॉट मारा, जो चौथा छक्का और 5 सेम शॉट था। तो सेम शॉट मारा और छक्का लग गया वहाँ से। फिर मगर ऐसा हो जाएगा मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि बिल्कुल 5 छक्के लग जाएंगे, इतना कुछ हो जाएगा मेरी लाइफ में, इतनी बड़ी चीज़ दे देगा। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं सर जो मतलब ऐसी चीज़ नहीं कर पाए, ऊपर वाले ने मुझे दी। मैं बहुत आभारी हूँ उस ऊपर वाले का, तो इतनी बड़ी चीज़ दी ऊपर वाले ने मुझे। बट पहले से मन बना के नहीं गए थे? नहीं, पहले से मन बना के, तो मन तो ही ऐसी था कि बस आज गाली पड़नी, जैसी बैटिंग हो रही थी मेरी। और सब एक एक प्लान से करके मार रहे थे कि ऐसा था कि हवा में बस दे दी? नहीं, बॉल देख के मार रहा था बस। बहुत, हाँ, जो जैसा बॉल आएगा वैसे ही शॉट खेलना मुझे बस। और हर बॉल बैट पे लगी, हर बॉल 5 छक्के, वो लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। एंड क्या चेंज हुआ? अब जैसे इधर से ये 5 छक्के मारे, गेम जीत गए, अब भागते हुए गए, अब यहाँ से अब क्या चेंज हुआ? इतनी कॉलें आ रही थी ना, मैं मतलब इतनी कॉलें मैं क्या ही बताऊँ, इतनी कॉलें आई थी, इतने मैसेज इंस्टाग्राम पे, ये वो एकदम सडनली 5 छक्के लगना और इतने लोग आपको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो अलग रात थी मेरे लिए। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल ही था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही ऐसे हो गया हूँ मैं नॉर्मल ही था। मुझे ये भी नहीं पता था क्या होगा चीज़ें, 5 छक्के लग गए, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था कि हाँ चलो ठीक है, लग गए हैं, अच्छी बात है, सारी चीज़ें ठीक होंगी हैं। और ड्रेसिंग रूम में बातें हुई, चंदू सर ने बातें, सब ने बातें करी, अच्छा बोला मेरे लिए। तो वहाँ शाहरुख सर की भी कॉल आई थी, वीडियो कॉल में भी बात हुई थी। तो क्या बोले? मुबारकबाद दी सर ने, बहुत अच्छा बैटिंग करा तूने, ये वो। तो उन्हें एक प्रॉमिस भी किया था मेरी शादी पे आने के लिए। वीडियो कॉल पे कर दिया था। तो वो आ नहीं पाए थे, सगाई पे आ नहीं पाए थे, उनका कोई शूटिंग थी, इसलिए चक्कर में नहीं आए थे। तो शादी में बोला हुआ कि शादी में आना है वो सर, तो कि थोड़ी हमारी इमेज भी बढ़ेगी, आप आएंगे तो आपके आने से हमारा रोला बढ़ेगा थोड़ा सा। तो ये मोमेंट था उस रात का। फिर हमने रूम पे गए, बातचीत करी, पार्टी करी थोड़ा बहुत, तो फिर जाके सो गया। अगली टीम मेंबर्स ने कैसे क्या बोला? मैं मतलब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत मतलब सारे खुश थे, मगर राणा भाई ने बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने बहुत मेरी जर्नी बहुत क्लोज देखी है। मतलब उनके साथ में पिक हुआ था KKR में। तो KKR में मतलब 3-4 साल इतने अच्छे गए नहीं मेरे शुरू में। तो ऐसे मतलब मैं ऐसे हिरन ही खेलता था, फिल्टर एकदम गन फिल्टर। हाँ, तो उन्होंने पूरी मेरी जर्नी देखी, तो वो बहुत खुश थे, साची दीदी और राणा भाई, वो बहुत खुश थे। वैसे तो सारे लोग खुश थे। और फिर जो 5 छक्के लगे, फिर प्रिया की भी फैमिली, मतलब उसका फोन आया, प्रिया जी का फोन आया, फिर क्या बोला उन्होंने? हमारा एक ग्रुप है, तो शैनिल और साची दीदी, उन्होंने बात करी, मतलब जो हम सपना देख रहे थे वो मतलब पूरा होते दिख रहा है। हाँ, तो वो रो रही थी बेचारी फ़ोन पर। तो साची दीदी ने बताया कि वो इमोशनल थी बहुत, इतने मतलब आज इतना बड़ा दिन है, 5 छक्के लग गए, लोग जानने लग गए, तो मुझे लग रहा था चीज़ें आसान हो सकती हैं। हाँ, शादी वादी ये वो। पापा को नहीं पता थी उस टाइम कि कौन रिंकू सिंह है, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्रिकेट से। तो उन्हें उतना आइडिया नहीं था। ओके। और फिर जब उनका फ़ोन आया, फिर क्या बात हुई कि अब लग रहा है कि हो जाएगा भाई, अब टेंशन वाली बात नहीं है? मुझे था कि मतलब उसे था कि हो सकता है। तो मतलब बात करी, धीरे धीरे सबको पता चलने लग गया कि हाँ ये रिलेशनशिप में प्रिया रिंकू के साथ। फिर पहले दीदी को पता चली, दीदी ने बड़ा सपोर्ट किया। फिर उसकी 2 मतलब बहन है विजय लक्ष्मी, उसको पता चला, उसके भाई ने बड़ा सपोर्ट किया। मुझे लगा नहीं था इतनी इजी मान जाएंगे।
मान फिर गए। वो हाँ, फिर उन्होंने बातचीत करी जीजा जी ने, जीजा जी हैं जो मेन है, उन्होंने समझाया पापा जी को ऐसे ऐसे होता है क्रिकेट में, इतने इतने पैसे मिलते हैं। जब वो ये कि मतलब एक पिताजी मतलब वो अपनी बेटी को बेचते हैं तो आगे की सोचते हैं कि मतलब क्या क्या कमाता क्या नहीं कमाता, तो वो चीज़ देख के बेटी को बेचते हैं तो वही कंफर्म कर रहे थे कितना पैसा कमाता कितना नहीं कमाता ये वो। तो उन्होंने बोला क्रिकेटर है काफ़ी अच्छे पैसे कमाता है अब, तो ऐसे तो फिर वो माने थोड़ा बहुत, नहीं तो इतना ईजी नहीं था। कभी ऐसा हुआ कि 5 छक्के मार दिए, अब लाइफ चेंज हो गई बहुत ज़्यादा, और अब आपको एक बड़े प्लेयर जैसे लोग देख रहे हैं कि यार ये मैच विनर है, फिनिशर है, निकाल देगा मैच, राइट? तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन चेंज है, उसके बाद ऐसा हुआ कि यार एक्सपेक्टेशन की वजह से, प्रेशर की वजह से फिर परफॉर्म नहीं होता? हाँ थोड़ा बहुत तो होता है भाई, जब लोगों को उम्मीद होती है आपसे तो थोड़ा बहुत तो होता है कि यार हाँ यार लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत एक दो गेम मतलब ख़राब भी हुए हैं मेरे, तो थिंकिंग चली जाती है कि हाँ उम्मीद रहती है। मगर यही है कि मैं सोचता रहता हूँ कि भाई उनके बारे में अगर ना सोचें, अपने गेम पे फोकस करें। फोकस करना बहुत ज़रूरी है अपने गेम पे, अगर आप यही सोचते रहेंगे तो फिर बैटिंग पे कैसे ध्यान देंगे। बट सोचा था? हाँ थोड़ा बहुत लगा मुझे कि यार ऐसा कि लोग, अब ऐसा होता है कि अभी जब जैसे लोकल टूर्नामेंट भी खेलो, जब यूपी लीग भी खेलो, जो लोग आपको देखने आते हैं तो आउट हो जाओ तो मतलब ये रहता है कि यार लोग देख ही ना आए, आपसे उम्मीद थी, आउट हो गई ये वो, तो मैंने थोड़ा बहुत तो था दिमाग में। अब वो चीज़ हट गई है मेरे दिमाग में, भाई क्रिकेट है, क्रिकेट के हिसाब से चलना पड़ता है। लोग तो प्यार करेंगे आपको, हेट भी करेंगे, तो उनके बारे में नहीं सोचना है। तो वो ये चीज़ है कि अपनी गेम पे फोकस करो, रन बनाओ, रन कभी बनते हैं कभी नहीं बनते, वो तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा क्रिकेट में। बट कभी ऐसे कम रन पे आउट हो गए, 0 पे आउट हो गए, या 10 रन के अंदर आउट हो गए, बुरा लगता है? बुरा तो बहुत लगता है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साला हर मैच में रन बनाऊँ मैं, मगर ऐसा कभी हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि क्रिकेट है भाई। अगर आप देख लो विराट भैया हो, सचिन सर हो, रोहित भैया, ये जितने भी बड़े खिलाड़ी, सबके गेम में मतलब डाउनफॉल आता है थोड़ा बहुत, 1 साल 2 साल। तो क्रिकेट ऐसी चीज़ है, खुशी बहुत कम है क्रिकेट में, बहुत मतलब ऐसा वो लगता है कि मतलब ऐसा नहीं होता कि हर मैच में रन बनेंगे, मतलब खुशी बहुत कम है, गम थोड़ा ज़्यादा, परेशानी ये वो थोड़ा मेंटली रहता था। वो ये कि मेहनत बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में, आप मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा, मतलब सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो वो चीज़ मैं बहुत बिलीव करता हूँ। जैसे मैंने बताया 5 छक्के वाला, मुझे उस दिन ऐसा लगा कि यार मैंने जितनी मेहनत करी बचपन से लेके ऊपर वाले ने उसी गेम में मुझे दे दिया, सब फेम ये वो सारी चीज़ें उस गेम में सब दे दिया। IPL में शाहरुख सर से फर्स्ट टाइम जब आप मिले, उसके बारे में बताओ, कैसे मिले, क्या हुआ? मैंने सुना है कि वो बड़े मतलब वो आपसे बहुत फॉन्ड, लाइक ही इज़ फॉन्ड ऑफ यू, बहुत प्यार करते हैं आपको, उनको पसंद, हर बार आपको बुलाते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ के लिए। जब मेरी पहली मीटिंग थी 2018 में, जब वो आए पहले मैच में, तो मैं वो बहुत जल्दी आउट हो गया था। मैं उस मैच में काफ़ी अच्छी फील्डिंग करी थी मैं, फील्डिंग तो पहला मैच था मेरा IPL का। वो मेन होती है फील्डिंग, आप कैसे हैंडल करते हो फील्डिंग में, प्रेशर लेते हो, कैसे क्या करते हो, पीछे क्राउड रहता है बोलता है, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। मगर बैटिंग में मैंने मतलब इतना अच्छा कर नहीं पाया था, तो वो कॉन्फिडेंस ले चुका था मैं। तो मैच ख़त्म हुआ, हम जीते, तो शाहरुख सर आए, हमेशा नीचे आते हैं वो मैच के बाद, सबसे मिलने आते हैं, वैसे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, मैं अपूर्वान खड़े, राणा भाई भी पहली बार मिल रहे थे, तो हम तीनों एक साथ रहते थे उस टाइम। आए, बड़े प्यार से मिले, तब इतना अच्छा मतलब शुरुआत करी थी मैंने खेलने की, तो इतना अच्छे जानते नहीं थे। तो जैसे सीनियर खिलाड़ी हो या जूनियर हो वैसे ही ट्रीट करते हैं, सबको आते हैं, गले वले लगते हैं, किसी करते हैं तो वहाँ से थोड़ा बहुत फिर सर के साथ बॉन्डिंग चालू हुई, फिर टीम पार्टी में मिलना, सर के साथ डांस करना, तो वहाँ से अच्छी बॉन्डिंग होगी। एंड मैंने सुना है कि चार्टर फ्लाइट में बैठे थे, क्या था फर्स्ट टाइम आप चार्टर प्राइवेट जेट में बैठे थे उनके साथ? जी, ये ऐसा सीन था कि मेरा वर्ल्ड कप में मतलब जो वर्ल्ड कप में नाम नहीं आया था, तो वीज़ा लगवाना था US का, तो टीम जा चुकी थी मुंबई, तो मुझे अकेला जाना था मुंबई, मेरी फ़्लाइट हो चुकी थी जाने के लिए। तो मतलब वेंकी सर जो हमारे CEO हैं, उनको पता चली कि मैं अकेला जा रहा हूँ मुंबई, तो उन्होंने बात करी पूजा मैम से, शायद जो सर के साथ रहती हैं पूजा मैम, कि रिंकू भी मुंबई जा रहा है। तो मैंने तो यार मैं मना कर दी भाई, मैं नहीं जा सकता सर के साथ। पूजा मैम को मना करी, मैं कैसे भी टाल दें, मतलब मैं कैसे हैंडल करूँगा, मतलब ऑकवर्ड हो जाएगा मेरे लिए, तो उनके साथ जाना और इतने बड़े आदमी के साथ क्या बातें करूँगा, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था, मैं बहुत घबराया हुआ था मेरे को एकदम। मैं सर प्लीज़ मना कर दो कैसे भी करके, मुझे नहीं जाना। तो पूजा मैम का कॉल आया था कि बोल दो उससे कि सर ने बोला कि जाना है उनके साथ, उनके प्राइवेट जेट। हाँ, वो प्राइवेट जेट में जाना है। तो मैं गया सर के साथ, कार में बैठा सर के साथ, आगे बैठा हुआ था, तो उतना अच्छा मतलब मैं परेशान था थोड़ा बहुत कि मेरा नाम नहीं आया था वर्ल्ड कप में।
तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी हुई हैं, वो भी नीचे से उठे हैं, तो वही चीज़ें समझा रहे थे बेटा कि कोई नहीं, तब मतलब मोटिवेट कर रहे थे मुझे। तो उन्होंने एक बार पता नहीं कितनी कैसे क्या बोल दिया, जैसे वो बोल रहे थे मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए बोल रहे थे, जैसे जितना तेरा नाम है उतना ही मेरा नाम है। मैंने कि सर आप ये क्या बोल रहे हैं आपको सब पूरे वर्ल्ड में जानते हैं, मुझे तो अभी जानना शुरू करा है। तो उनकी वो एक अच्छी आदत लगी कि वो लड़के को उठाते हैं, कॉन्फिडेंस करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो वो एक अच्छा नेचर है। तो मैं गया उनके साथ, एयरपोर्ट गया, एकदम अपना चल रहा है, पूरा रौला चल रहा है सर का, उनके बीच में जा रहा हूँ मैं एकदम लिफ्ट में, ये वो जो चार्टर फिल्म में पहली बार मैं बैठा लाइफ में, तो सर के साथ बैठा हुआ था। अब पता नहीं क्या बात हुई, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बस मैं बैठा हुआ था ऐसे हाथ पे हाथ रख के, बिल्कुल मैडम से बात कर रहा था, सर से ही बात कर रहा था, तो इतना आइडिया नहीं है कि क्या क्या बात हुई। तो बड़ा वो 2 घंटे मतलब बेस्ट दिन थे मेरे, मतलब चार्टर फिल्म में बैठना, वो भी SRK के साथ, उतना बड़ा आदमी, सब जानते हैं, इतने बढ़िया इंसान है, तो बहुत मज़ा आया 2 घंटे। पर अब तो आप उनकी टीम में हो, इतनी बॉन्डिंग है, उसके बाद भी डर लगता है? नहीं, अब नहीं लगता, अब तो बढ़िया एकदम यूज्ड टू हो गए, मतलब बढ़िया। सब जब भी सर आते हैं, सर के साथ पूल खेलता हूँ और डांस वांस भी करते हैं टीम पार्टी में, तो बढ़िया एंजॉय करते हैं सबके साथ। तो एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी सर की, मतलब मुझे, मतलब जितने हमारे जो नेट बॉलर भी होते हैं ना, उनके साथ भी बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं, डांस वांस करते हैं उनके साथ भी, मतलब एक झुंड में डांस करते हैं, तो वो बहुत अच्छी लगी। तो वो चीज़ उनको बहुत बड़ा बनाती है। और ऐसे अपार्ट फ्रॉम दिस उनका ऐसा नेचर है कि कोई भी अगर आप गेम खेल रहे हो, आपने वाला पूल खेलते हो, तो उनको जीतना होता है, वो बहुत कम्पिटिटिव ऐसे होता है कि नहीं मस्ती के खेलते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूल बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की बात है, तो हम खेले तो 3-4 गेम हरा दी मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब हाँ चलो जीतने देते हैं इसे, मतलब उसकी वजह से खुशी मिल जाएगी, तो वो ऐसा लगा मुझे कि बहुत अच्छा पूल खेलते हैं कि हाँ चलो ठीक है जीतने दो। तो अच्छा, मुझे ऐसा जीतने देते? हाँ, जीतने देते थे मुझे, मैं ठीक ठाक खेल लेता हूँ, वो अच्छा खेलते काफी, ठीक है चल तू जीत ले, ऐसे करते हो। चलो ठीक है, हाँ, बड़े भाई की तरह, बड़े भाई छोटा खेल ले, मेरा छोटा भाई खेल जीत जा। ओके, एंड देन सो अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से आपने शाहरुख खान का एक्सपीरियंस बताया, जब आप इंडिया के लिए खेलते हो या जब भी बड़े सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलते हो, तो फर्स्ट टाइम जब आपने स्टेप किया होगा ड्रेसिंग रूम में और आपने देखा होगा कि अरे रोहित शर्मा है या विराट कोहली है, जो तब कैसी फीलिंग होती है वो फर्स्ट टाइम जब एंटर करते हो? हाँ, मैं उससे जब मैं इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था, तो मेरा मतलब थोड़ा बहुत तो होते ही नर्वस, क्योंकि आप जब जिसके लिए मेहनत करते हो वो चीज़ आपको मिल जाए, जर्सी मिल जाए आपके नाम की, 35 नंबर हो, आपका नाम हो, तो मतलब ड्रीम, मतलब अपना सपना पूरा हो जाता है एकदम। हाँ, कि हाँ यार जर्सी मिल जाए, इंडिया की टीम में आ गए। आयरलैंड का टूर था मेरा पहला, तो मैं जब मेरा डेब्यू हुआ तो बुमराह भाई ने कैप दी, बुमराह भाई वापसी कर रहे, तो वो मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा बॉलर है, उन्होंने मुझे कैप दी। तो होता है कि थोड़ा बहुत यार, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, जैसे आप पुराने खिलाड़ियों को देखोगे, जैसे पुराने खिलाड़ी भी बोलते थे कि इधर सचिन सर बैठे हुए हैं, इधर लक्ष्मण राहुल सर, ये बोलते थे, तो मेरे साथ भी ऐसी था कि मतलब बुमराह भाई उस टाइम सीनियर थे, जब मेरा वो हुआ था, तो बुमराह भाई से बातचीत करी, उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, जैसे खेलता हुआ रहा IPL वैसे खेलियो। तो वो मैं टूर्नामेंट निकला, अच्छा गया, मैंने 38 रन बनाए 21 बॉलों में, मैन ऑफ द मैच बना। फिर वो इंग्लिश वाली बात आ गई बुमराह भाई को ले गया मैं कि वो था कमेंटेटर था जो इंग्लिश में पूछ रहा था, तो बुमराह भाई ने सवाल का आंसर दिया मेरे, वो भी जो इंग्लिश में बोल रहे थे, तो वो भी मूवमेंट बड़ा था, अच्छा मूवमेंट था कि बुमराह भाई मेरे सवालों को ट्रांसलेटर से आगे। तो यही था कि घर वाले भी ये सोचते थे भाई तू कब खेलेगा रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ, मतलब सब खेलना चाहते हैं उनके साथ, कि कब खेलेगा, वो कब मूवमेंट आएगा। मतलब उनका ये था ना कि इतनी क्रिकेट खेली है विराट भाई ने, रोहित भैया ने, तो उनको रेस्ट भी बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। जैसे मतलब छोटी टीम तो नहीं कहूँगा, जैसे अफगानिस्तान टीमें होती हैं तो उनके खिलाफ रेस्ट लेते हैं। तो जब मोमेंट आया, मतलब जब अफगानिस्तान की सीरीज जो हुई थी, तो रोहित भैया और विराट भैया थे साथ में, तो तब लगा कि हाँ यार, घर वाले भी खुश थे, हाँ भाई तू अब ठीक है, सही टीम में आया, मतलब विराट भाई और रोहित भैया के साथ खेल रहा है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि सबको ही था कि भाई खेल इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके, हाँ भाई विराट भाई देखता रहता हूँ कि भाई हाँ क्या कहाँ बैठे हुए हैं, क्या क्या, मतलब नोटिस कर रहा था कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, तो ये सारी चीज़ नोटिस कर रहा था। और फिर एक बड़ा मूवमेंट ये भी हो गया, फिर जो हमारे 22 रन पे 4 विकेट हो गए थे, फिर रोहित भैया के साथ बैटिंग करने का मौका मिल गया।
तो वो बैटिंग मतलब जीवन भर याद रहेगी, क्योंकि उन्होंने 100 बनाया सामने से, फिर मैंने भी 70 रन नॉट आउट किए थे। तो बस एक ही बात बोलते भाई, सिर्फ गॉड्स प्लान। उनको भी मैंने बताया हुआ था गॉड्स प्लान करते रहते थे वो भी, जब भी मिलते हैं गॉड्स प्लान बस यही करते थे। तो वो मतलब जितने 1-1.5 घंटा था तो बहुत अच्छा था मेरे लिए वो। एक सब कुछ जितने मतलब खिलाड़ी हैं उनको ये रहता है कि इनके सामने मतलब हम अच्छा करें, हमारी तारीफ हो। तो ऐसा था थोड़ा बहुत कि भैया मतलब दोस्ती यारी हो जाए, थोड़ा बातचीत करें। तो ऐसा था मेरे मन में, टू बी ऑनेस्ट, मैं रन बना के जाऊँ, थोड़ा बहुत तारीफ कर रहे हैं भैया तो मैंने उस मैच में 70 रन बनाए थे नॉट आउट। तो भैया ने, मैं गया, भैया सामने खड़े हुए, तो भैया ने ऐसे सर पे रोहित भैया की नहीं, वो विराट भैया ने, रोहित भैया तो फिर बैटिंग कर रहे थे वो। तो ये मोमेंट था मेरे लिए, भैया ने शाबाशी दी, वेल प्लेड बोला, तो ऐसे बड़ा मजा आया। तो मस्त। अब जब आप बैटिंग कर रहे थे, रोहित शर्मा और आप साथ में, आई थिंक वो वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनरशिप्स भी थी। जी राइट, 5th विकेट पे इतनी बड़ी पार्टनरशिप, राइट। तो अब दोनों खेल रहे, तो क्या था उस मोमेंट में, मतलब एक दूसरे से क्या बात कर रहे थे, क्या चल रहा था उधर? बात तो बिल्कुल नहीं हुई है, मतलब बहुत कम बात हो रही थी। मतलब 170 रन मार दी। और हाँ, बात वो अपने बैटिंग में मगन थे पूरा, मैं अपनी में था। मैं 190 रन से 190 रन से ना, क्योंकि 190 रन की पार्टनरशिप हुई थी। वो अपना वो कह रहे थे बस खेलता रहे, कोई दिक्कत नहीं, खेलता रहे, मैं तेरे साथ हूँ एकदम। ये तो थोड़ा बहुत, और मैं भी, मेरे अंदर भी डर ये था कि मैं क्या बात करूँ भैया से, इतने बड़े खिलाड़ी है वो। तो यही था मेरे अंदर, वो अपना मार रहे हैं, मैं अपने में लगा पड़ा हूँ, वो मार रहे हैं, मैं अपना। तो वो यही चल रहा था, उतना इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई बीच में, कुछ भी बात नहीं हुई ज़्यादा, कुछ बात। 2 प्लेयर्स बात तो करते रहते हैं ना, बात करते हैं, मगर मुझे मेरा ये है कि मैं बहुत कम बात करता हूँ बैटिंग के टाइम। मैं अपने जोन में रहता हूँ पूरा एकदम, ऐसे मैं बल्ला टक टक करता हूँ, चला जाता हूँ। तो रोहित भैया का भी ऐसे था, ठीक है भाई अब कर मस्ती, अपना बैटिंग कर, मजे कर बैटिंग में। क्या नोटिस किया उस टाइम? नोटिस ये किया, उन्होंने पूरा अपना टाइम लिया, पूरा एकदम वही कॉन्फिडेंस वाला बिलीव सिस्टम बहुत था उनके अंदर। मतलब टाइम लिया उन्होंने, जब ये आ गया हाँ कि यहाँ से अब मतलब रन मारने हैं, मतलब इंटेंट दिखाना, तो वहाँ से सारी वो चीज़ देख रहा था कि हाँ भाई कुछ तो है। रोहित शर्मा जो मतलब उनका जो सबको पसंद है शॉट, पुल शॉट बेस्ट है। दो लोगों के मुझे पुल शॉट बड़े पसंद है, शुभमन गिल और रोहित भैया के, जो बहुत अच्छा मारते हैं, प्यारा मारते हैं। क्या आपको सबसे खासियत क्या लगती है रोहित शर्मा में एज ए बैट्समैन? उनके पास टाइम बहुत है, बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि इतने तेज बॉलर होते हैं, 150 145, इतना ईजी नहीं होता बॉल मारना। वो इतना इजी मारते हैं ना बॉल, मैं क्या ही बताऊँ। अपना पैर डाल दे टका, कोई भी हो, स्टार को, कितना भी तेज बॉलर हो, तो वो चीज़ उनको बड़ा क्रिकेटर बनाती है। बहुत टाइम है उनके पास, पुल शॉट मारना इतनी पेस पर, और छक्का भी कनेक्ट भी हो रहा है, तो उनको अलग बनाती है बहुत टाइम। मतलब उनको क्या धीरे दिखती हो तो वो ये कि उन्होंने प्रैक्टिस इतनी करी होगी उस चीज़ की। तो मुंबई में आप देखेंगे कि बाउंस विकेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बाउंस अच्छा होता है, तो उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस करी हुई, तो इसलिए वजह से उनके इतने अच्छे पुल शॉट है। तो दैट्स उनके बारे में ये खासियत लगती है। हाँ, उनके। और उनकी कैप्टनसी में क्या खासियत लगती है? बात कैप्टनसी के बारे में तो सभी को पता है, जब गुस्सा होते हैं भैया फूल बरसाते हैं गार्डन में घूमने मतलब एग्रेसिव है थोड़े से। हाँ, जब आप मतलब उनको मतलब ग्राउंड पे तो पूरा 100% दो उनको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ध्यान नहीं है आपका, कप्तान के ऊपर निगाह होनी चाहिए। तो उनको वो चीज़ चाहिए होती है जो मैंने फील करी थी। तो अभी जब भी मैं भी कप्तानी करता हूँ तो वो यही कहता हूँ कि भाई कीपर और कप्तान के ऊपर ध्यान दो पूरे टाइम। हाँ, तो क्या होता है कि क्राउड इतना होता है, आवाज़ नहीं आती है, तो उस चक्कर में गालियाँ वालियाँ पड़ने लगती हैं ध्यान नहीं होता। तो दे खाइए, आपने गालियाँ खाई है? गालियाँ मैं नहीं, गालियाँ तो नहीं खाई भैया सच्ची। तो मैं फील्डिंग मुझे बहुत पसंद है सच्ची में, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरा ध्यान कीपर और उस पर बहुत रहता है। मतलब अभी थोड़ा बहुत मतलब कभी होता है ना कि रन नहीं होते आपके। अभी साउथ अफ्रीका टूर पे हुआ था मेरे साथ, तो मेरी सीरीज इतनी अच्छी नहीं गई, तो मैं थोड़ा खोया हुआ था फील्डिंग में, मेरे रन सीरीज अच्छी नहीं गई। तो कोई चाहता नहीं कि आप इंडियन टीम से बाहर हो। तो मेरा यही था कि यार मेरे खराब थिंकिंग हो रही थी कि यार कहीं बाहर ना हो जाऊँ, तीनों मैच खराब हो गए। तो वो चीज़ फील्डिंग में दिख रही थी सारे लोगों को, वो बॉडी डाउन थी मेरी। तो सूर्या भाई ने बोला भाई तेरी तू ऐसा तो है नहीं है तू फील्डिंग में। तो मैं ठीक है भैया मैं करता हूँ, ठीक है। फिर हार्दिक भाई भी आए थे, हार्दिक भाई ने समझा भाई ऐसे नहीं होता क्रिकेट में, अब जैसे वैसी रहो, रन हो या ना हो, अब जैसे वैसी रहो, फील्डिंग में पूरा एफर्ट दो, एक रन आउट निकाल के दो। तो वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत लगा कि भाई यार क्रिकेट
ऐसी चीज़ें कभी अच्छा होगा कभी नहीं होगा। अगर आप फील्डिंग में एफर्ट डालोगे तो 1-2 रन आउट दोगे वो टीम के लिए बढ़िया रहेगा। तो वहाँ से मैंने चीज़ वो सूर्या भाई से और हार्दिक भाई ने मुझे समझाया अच्छे से बहुत, तो मैं सारी चीज़ें समझ में आई, क्रिकेट ऐसे चलती है ऐसे नहीं चलती, तो वहाँ से समझ में आया मुझे। सही है। एंड देन विराट कोहली, विराट कोहली एंड यू, ये बताओ विराट कोहली के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगती है आपको? मतलब मैंने ये देखा जितने बड़े खिलाड़ी होते हैं उतना डाउन टू अर्थ होता है। मैं जितने मतलब सूर्या भाई हो, हार्दिक भाई हो, विराट भैया, रोहित भैया, जितने बड़े खिलाड़ी, बुमराह, सब बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है। तो वही चीज़ उनको इतना बड़ा बनाती है। अगर डाउन टू अर्थ नहीं हो, आपका अलग एटीट्यूड है कि आप बिल्कुल किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, अपनी हवा में हो, तो वो चीज़ गलत है। आप क्रिकेट से ऊपर होनी चाहिए, तो वो चीज़ उनको बड़ा बनाती है। बट उनकी बैटिंग में क्या आपको लगता है एज अ बैट्समैन जो उनकी बैटिंग देखी? मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, उनका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत, मेरा आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है बैटिंग में, कॉन्फिडेंस। और वो उनका ज़िद्दीपन जो है वो बहुत ऊपर बनाती है, उनको बड़ा खिलाड़ी बनाती है। तो वो चीज़ मुझे, उनके बैटिंग तो सबको ही पता है, सारी स्किल तो सेम होती है, और वो कॉन्फिडेंस का खेल है ना, ज़िद्दीपन का, वो उनकी हंगर जो है और उनकी फिटनेस, सब पूरा वर्ल्ड तारीफ़ करता है उनकी फिटनेस की, तो वो चीज़ उनको बड़ा बनाती है। एंड उनके साथ बैट वाली स्टोरी क्या है? मतलब कॉन्फिडेंस मुझे तब आया भैया के साथ, मैं भैया के साथ सीरीज़ खेल गया, वो अफगानिस्तान वाली, भैया से थोड़ा बहुत खुल गया, गुल मिल गया ये वो। जब IPL आया उसके बाद उनसे मैच हुआ, तो मैंने मतलब उनकी फील्डिंग चल रही थी, तो भैया हमारी बैटिंग थी, भैया बाहर बैठे हुए, तो मैंने भैया ऐसे एक बैट चाहिए, तो हाँ चल ठीक है बैट देता हूँ। मैच ख़त्म हुआ, बैट दिया भैया ने मुझे, तो वो फ़ोटो भी वायरल हो गई एकदम से, पूरा एकदम छा गया था एकदम, विराट भाई ने बैट दिया ये वो। तो वो पहला मैच था हमारा, तो मैं सोचा कि उस बैट से बैटिंग करूँगा टूर्नामेंट में, तो मैं उसको बैट को खोलने लगा, भैया ने नया बैट दिया था, मैं स्ट्रोक खोलने लग गया, हिट करने लग गया। जब दूसरा मैच होने वाला था RCB से, तो मैं नेट पे प्रैक्टिस करने लगा, तो बैट टूट गया वो। मैंने कहा बैट तो टूट गया यार, कैसे होगा? तो फिर प्रैक्टिस सेशन हुआ, फिर विराट भैया से मिला मैं भैया कैसे हो? तो आए, प्रैक्टिस करके आए, तो हाथ में उनके बैट लग रहे थे नए, बिना स्टिकर के। तो मैंने कि ऐसे मिलने गया मैं, ऐसे मेरा वो नहीं था कि मैं बैट ही लेना भैया से, तो कैमरा मैन भी मेरे पीछे आ गया, तो आया वो, तो मैंने बैट चेक करे भैया के, तो घबरा, मुझे डर लग रहा कि यार कैसे बोलूँ यार कि बल्ला चाहिए एक और, भैया बल्ला टूट गया। तो पूछ रहे थे वो वाला बैट कहाँ है, तो मैंने कहा यार भैया यार वो यार स्पिनर पे टूट गया बैट यार, मैंने ऐसे बोला, आवाज़ ही निकली। तो यार वो कह रहे थे स्पिनर पे बैट तोड़ दी तूने मेरा, वो ऐसे कहने लगे, मैं हाँ भैया स्पिनर पे टूट गया बैट यार। तो मेरे उनके बैट लग रहे, भैया वाले बैट दे मुझे पहले, तो बाद में दूंगा तुझे बैट। तो मुझे लगा यार हाँ यार क्या तो रहा बैट देने की। फिर उनके बैट में पीछे गया उनके ड्रेसिंग रूम में, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दूसरा बैट भी दे देंगे यार भैया, बिल्कुल। तो गए, भैया ने एक दूसरे बैग में से बैट निकाला, ऐसे नया बैट, मैं लो आए दिन भर में 2 बैट दे दिए मुझे। जो टूटा वाला बैट था मैंने सही कराया, वो सिराज भाई ने ले लिया था। हाँ जो नया बैट था, और वो वीडियो आ गई, इतनी वायरल हो गई, बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी वो बैट मांगते हुए, विराट भाई से बैट मांगते हुए, बैट मांगता रहता है ये वो। उस चक्कर में बदनामी भी बहुत हो गई। भाई ठीक है बदनामी पसंद है भाई, बड़े खिलाड़ी ने बैट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बदनामी क्यों हो गई? मतलब यही है कि कभी बीच में ऐसा है कि विराट भाई के रन नहीं हो रहे थे, कि विराट भाई का बैट दे दे, ये वो कर दे, ऐसी बातें होने लगी थी। हाँ तो उससे ज़्यादा बदनामी होगी कि बैट मांगता रहता है ये वो। और एक अंदर से फीलिंग भी होती है ना कि यार इनके बैट से ना मतलब अलग शक्तियाँ होगी कुछ। एक अलग खुद में एक फ़ैन वाली फीलिंग भी रहती है। नहीं बैट का रोल तो बहुत था, मगर वो ये कि एक बड़े खिलाड़ी का भी उसमें हाथ होता है भैया, वो कैसे बैटिंग करते कैसे नहीं करते, तो वही है बैट का रोल भी होता है। मगर ये था कि बैट मिल जाए ना तो मैं भी ऐसे छक्के मारूँ, कवर ड्राइव मारूँ, ये था अच्छा बैट से लग के जाए ये वो, तो सारी चीज़ें थी। बट आप अपने बैट नहीं देते किसी को? मैं नहीं बांटता हूँ भैया, जिसको ज़रूरत होती है मैं उसको देता हूँ। मैंने बहुत बैट बांटे मैंने, मतलब तो मतलब बहुत बैट बांटे, जिसको नीड होती है मैं उसी को बैट देता हूँ। अब जिसको ज़रूर मतलब जिसका कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं नहीं देता तुम्हें बैट। बट मैंने ऐसे सुना है कि आपको पसंद ही नहीं है बैट देना, बांटते नहीं आप। ये आपके बारे में कौन फैला रहा है ये बताओ। ऐसा है, सच है? मतलब मांगते लोग, मगर मैं अभी तो नहीं देता बैट, क्योंकि अच्छा खुद ले लोगे दूसरों का? सबसे नहीं मांगता, मतलब बड़े खिलाड़ी से मांगता हूँ, जैसे रोहित भैया हो गए, विराट भैया,
इस साल माही भाई से भी बैठ लिया था मैंने। किसी ने मना किया कभी कि नहीं दूंगा? नहीं, मना तो नहीं किया किसी ने, मतलब टाल दिया? हाँ दे दिए उन्होंने, तीनों बड़े खिलाड़ियों ने बैठ। भाव सूर्या भाई से रह गया अभी। अभी एशिया में ले लोगे। और माही भाई से क्या स्टोरी थी? माही भाई और आपने बात करी और आप भूल गए? मैं बताता हूँ वो सीन। मतलब कोविड के बाद जो टूर्नामेंट वो हुआ था ना IPL दुबई में, तो लास्ट मैच था वो हमारा, हम हार गए थे CSK से। तो मुझे डर लग रहा था यार, बड़े खिलाड़ी हैं माही भाई, तो कैसे जाऊँ मिले। मैंने कुलदीप भाई को पकड़ा कि कुलदीप भाई खेल चुके थे उनके साथ। मैं कुलदीप भाई चलो यार बातचीत करनी है थोड़ी बहुत यार बैटिंग के बारे में, चलो मेरे साथ। तो मैं गया यार, मैं घबराया हुआ था थोड़ा, क्या बात करूँगा ये वो बैटिंग में। अब वो बता रहे हैं और मैं उनकी तरफ देखे जाऊँ, मेरे दिमाग में बात जा ही नहीं रही है वो क्या बोले जा रहे हैं ये वो। तो मैंने बातचीत हो गई, तो पता ही नहीं क्या बोला उन्होंने, एकदम सारी दिमाग में से निकल गई, पता नहीं क्या। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, वही जो वीडियो वायरल होती, तो यही था कि भाई जो चीज़ें बताई थी माही भाई ने वो याद ही नहीं रही चीज़ें, क्योंकि मैं उनको देख रहा था, इतने बड़े खिलाड़ी से बात कर रहा हूँ मैं पहली बार, तो वो चीज़ दिमाग में रही। तो ये सीन था वो कि सारी चीज़ मैं भूल गया था जो उन्होंने बताई थी। कुछ और याद है, कभी बात करी उनसे? नहीं, इस साल मतलब जो 2023 वाला टूर्नामेंट था उसमें बात करी थी, क्योंकि कभी कभी मतलब उनका कॉल वॉल पे बात हो जाती है, क्योंकि वो भी सेम नंबर पे बैटिंग करते थे। तो उनका माइंड सेट पूछता था कैसे रहता था लास्ट के ओवर में। तो वही कह रहे थे कि भाई लास्ट के ओवर में बिल्कुल एकदम शांत रहना, काम रहना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप पे बिलीव रखना। वो नंबर ऐसा कि इतना ईजी नहीं होता जाते मारना, वर्ल्ड क्लास बॉलर होते हैं आपके सामने, तो इतना ईजी नहीं होता मारना। तो यही समझाते कि भाई कि जैसा बॉल है वैसे ही आप रिएक्ट करो, यही है लास्ट में बैटिंग का बस फंडा। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी मुझे। एंड ये पसंद है आपको पोजीशन, जिस पोजीशन पे आप खेलते हो? नहीं, पोजीशन तो पसंद है वैसे तो, मैं हमेशा शुरू से जितनी 4th 5th नंबर पे ये। हाँ, मतलब लोगों ने बोला हुआ कि बिल्कुल नीचे ही बैटिंग करता है, मगर मैं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। जितने 5 नंबर मेरा जो है जो बैटिंग करता हूँ मैं, जो मैंने टीम इंडिया के लिए मतलब 5 नंबर भी 350 बनाई है। तो जो 2023 वाला सीजन भी था 5 नंबर बैटिंग करी थी, जो ब्रेक थ्रू सीजन था मेरा 5 छक्के वाला, वो भी 5 नंबर पे बैटिंग करी। ऐसा नहीं है कि मैं फिनिश ही कर सकता हूँ, मैं मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकता हूँ। तो बट अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो बेस्ट कौन सी पोजीशन पे खेलना चाहोगे? मुझे दोनों पे खेलना चाहूँगा वैसे तो, मगर अगर मुझे दिया जाए तो मैं 5 नंबर मेरी बेस्ट पोजीशन है। बट 5 के अलावा? हाँ, 5 के अलावा तो फिर नीचे ही बैटिंग है। क्योंकि उस नंबर में फिर जैसे टीम इंडिया में चल रहा है, हार्दिक भाई बैटिंग करते हैं, दुबे, अक्षर भाई, तो वो कॉम्बिनेशन वो चेंज होने लगता है कि नीचे बैटिंग आती है फिर उसके। बट ऐसे कभी मन है कभी कि ऊपर बैटिंग करूँगा 3 नंबर 4 नंबर पे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, 5 नंबर बेस्ट है मेरी। कभी ऊपर नहीं करना कि 3 नंबर 2 नंबर? चांस ये कैसे करेंगे? भाव सूर्य भाई है, तिलक है, शुभमन है, तो वो ऊपर बैटिंग करते हैं। जो मेरा नंबर है वो उसी पे प्रेफर करता हूँ अपने आप को। कभी ऐसा हुआ है कि खुद को ही आप गलतियाँ निकाल रहे हो खुद ही कि यार नहीं ये बेकार हो गया, वो बेकार हो गया, मेरा मन ख़राब हो गया, प्ले अच्छा नहीं चल रहा, अब तो मेरा फॉर्म चलेगा, गई मेरी जगह? ये तो बहुत आता है भैया, बहुत आता है, हर क्रिकेटर को क्या आता होगा, क्योंकि जब टाइम ख़राब होता है, पहले KKR में बहुत आता था मुझे यार कि यार मतलब मैं इतना अच्छा कर नहीं रहा टीम के लिए भी, लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, पता नहीं। तो ये दिमाग में बड़ा चलता है। मगर राणा भाई ने चीज़ ये पकड़ी थी मेरे अंदर 2022 में, उन्होंने बताया था कि तू ऐसा सोचता है कि अपने बारे में अपने आप को ख़राब बोलता है ये वो। मैंने हाँ भैया यार ऐसे ही सोचता हूँ कि मुझे मतलब किस तरह से ट्रीट करेंगे ये लोग, इतनी अच्छी बैटिंग करता नहीं है। मतलब वही था कि सेल्फ डाउट बहुत आता था अपने ऊपर, जब अच्छा नहीं हो रहा, मौके नहीं मिल रहे होते थे, ऐसे ही बैठा रहता था ये वो, ये चीज़ दिमाग में आती थी मेरे बहुत। बट इसको कैसे शांत करते हो फिर? शांत यही है, मेहनत, लोगों की कुछ सुननी नहीं है, बस मेहनत, लगे रहो, कभी तो अपना टाइम आएगा। तो इसी चीज़ में लगा रहता था कि यार कभी तो अपना टाइम आएगा, हर दिन थोड़ी ख़राब हो सकता है। तो इसी चलता रहा। वो फिर 2022 में अपना हक में सारी चीज़ें हुई। 2022 का IPL जो था उसमें अच्छा किया, फिर वहाँ से चीज़ें अच्छी नहीं लगी। पर कभी ऐसा लगा है कि एक बैड सीजन के बाद कि अब गया, मैं गई जगह मेरी, अब ख़त्म हो गया? शुरू में लगता था ऐसे, जब मैं KKR में पिक हुआ था तो मैं पहले साल से चालू कर दिया था खेलना कि यार हाँ मौके मिलने लग गए हैं मुझे, अच्छा नहीं किया मैंने अपनी टीम के लिए। तो पहले मैं इंस्टाग्राम में बहुत रहता था, इंस्टाग्राम बहुत देखता था, कमेंट ये वो सारी चीज़ें, तो मेरे ऊपर मीम भी बनते थे। जैसे आपने देखी होगी सूर्यवंशी मूवी देखी हुई थी, वो अमिताभ सर वो काम वाम, तो उसमें मेरा फेस लगा के वो कर देना।
तो वो चीज़ बड़ी ख़राब लगती थी कि मेरे दिमाग में था कि यार एक ना एक दिन तो ये सारी चीज़ें ठीक करनी है, लोग अच्छा बोले हैं, बैटिंग से मतलब अच्छा करना है। तो वही 2022 वाला सीन आया, वहाँ से चीज़ें सारी अच्छी हुई। केकेआर ने बहुत बैक किया मुझे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर इतना मैं मतलब इतना अच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि अगर और मुझे लगता है जो मेरी फीलिंग है, अगर और कोई टीम होती तो मैं मतलब रिलीज़ कर देते मुझे। तो केकेआर ने भरोसा जताया, मतलब जो भी कह लो, मेरा नेचर हो या मेरी फील्डिंग का एफर्ट हो, जो मेरा एफर्ट थे हमेशा 100% देता था फील्डिंग में। जब 12th मैच जाता था मैं, तो एक टाइम लगा था कि हाँ भाई अब सीन ख़राब हो सकता है, जब मेरी इंजरी हुई थी, नी इंजरी। तो ये 2021 की बात है। तो मैं बैटिंग कर रहा था, रेलवे के अगेंस्ट मैच चल रहा था, तो मैं रन लेते हुए, तो उससे पहले मेरा था कि यार एक नया जूता था, एक पुराना जूता था, कौन सा पहनना है, उनमें कन्फ्यूज़ था मैं। जब टाइम ख़राब होता है तो फिर नए जूता चले गया पैर में, नया जूता गया मैं पहन के, स्पाइक भी नया, बैटिंग करा मैंने, करा थोड़ा बहुत। जब मैं ऐसे टैप करा 2 रन लेने के लिए भागा, तो मैंने ऐसे पैर रखा तो कट से आवाज़ आई मेरे पैर में, तो मैं वहीं पे एकदम गिर गया। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द होता था। फिर मैंने यार, क्योंकि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था उस टाइम। तो मेरा एकदम जैसे लगा, मेरी सीधी सोच एकदम IPL पे गई यार। मुझे लगा कुछ बड़ी चोट लग गई है, मतलब गया मैं तो IPL मेरा गया उस टाइम। तो यही सोच थी। मैं फिर भी मैंने बैटिंग करी, दर्द हो रहा था, भागा नहीं जा रहा था। तो मुझे था कि कुछ बड़ी इंजरी हो चुकी है मतलब। तो मैं गया बाहर, मैं अपने ऐसे भाग के देख रहा था, भागा नहीं जा रहा था मैं। तो थोड़ा वाइसिंग करी, फिर मैं गया, तो एम्बुलेंस में मुझे लेके गए। तो मैं हमेशा मतलब कुछ भी अच्छा या ख़राब होता था, मैं राणा भाई से मतलब बात करता। मैंने राणा भाई को कॉल लगाया, बहुत इमोशनल था मैं कि भैया ऐसे ऐसे चोट लग गई है मेरे, अभी MRI कराने जा रहा हूँ। तो वो कह रहे अच्छा कैसे लग गई है, वो मैं रन कर लेते हुए। फिर मैं हॉस्पिटल गया, तो MRI कराई। तो MRI में आया था कि मेनिस्कस होता है, तो वो फट गया था ऐसे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने अपने KKR वालों सर को बुलाया था, मतलब कमलेश सर हैं जो फिजियो हमारे, उनको बताया मैंने, सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो फिर मैं रूम के बाहर बैठा हुआ था, अपने घर पे कॉल लगाई मैंने मम्मी पापा को कि ऐसे ऐसे हो गया है, चोट लग गई है मेरे, बहुत सीरियस चोट लगी है, इंजरी हुई है। तो घर वालों तो आपको पता है, फिर बहुत मतलब उन्होंने 2 दिन खाना भी नहीं खाया था। जो मुझे पता चला, घर वालों ने बहन ने बताया कि 2 दिन खाना नहीं खाया। खाना इसलिए नहीं खाया कि जो मतलब आपके घर में सारे मतलब जो मेहनत कर रहा है वही पैसे ला रहा है आपके लिए, वही चीज़ आपकी ख़राब हो जाए तो थोड़ा बहुत तो दुख होता है पूरी फैमिली को। तो उनके दिमाग में वो होता है कि 2 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया। मैंने बोला कि ये चीज़ तो चलती रहती है क्रिकेट में, कभी लगता है कभी अच्छा होता है। तो फिर मैं गया वहाँ मुंबई, सर के लेके गए मुझे दिनशो पार्टी वाला के, जो बड़े डॉक्टर हैं DK, उनके पास, पारदी वाला। हाँ। तो सर ने बोल दिया भाई ऑपरेशन होना है। तो वहाँ में थोड़ा टूट गया था बहुत ज़्यादा कि पता नहीं यार कैसे वापसी होगी मेरी, कैसे नहीं होगी। तो मैंने बताया ना कि बिलीफ सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, मतलब। तो मैं गया, ऑपरेशन कराया, मतलब 1-1.5 हफ्ते बाद ऑपरेशन हुआ। मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता रहा, उसमें भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिम भी कर रहा हूँ, अपर बॉडी पूरा अपना लगा हुआ हूँ कि ठीक है अपर बॉडी। तो कोकिलाबेन में करते थे? नहीं, जब अभी अपॉइंटमेंट थोड़ा लेट मिली थी, 1.5 हफ्ते लेट मिली थी। तो मैं घर पे अभी अपनी मेहनत लगा पड़ा हूँ। अभी मेरी टांग टूटी हुई है पूरी, अपर बॉडी कोर वोर कर रहा हूँ, अपना लगा हुआ हूँ। अपॉइंटमेंट आई तो 2 दिन मतलब 45 मिनट ऑपरेशन चला। तो उसके बाद फिर मैं घर आया, जो उन्होंने बेसिक एक्सरसाइज बताई थी वो करने लगा। मैं 1 हफ्ते वहीं रुका था, वो टाँके वाँके कटे मेरे। फिर मैं आया, रिहैब चालू करा मैंने। वैसे पड़ा रहता तो बहुत दिक्कतें होती थी मुझे, क्योंकि मेरा वॉशरूम ऊपर था घर के, रूम से अटैच नहीं था, तो वो बहुत दिक्कत करता था। मतलब एक वॉशरूम बनवाया था मैंने नीचे बेड मतलब करने के लिए, तो उसमें मेरे पेन होता था पैर में बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं हाथ से मैं ऐसे ऊपर चढ़ता था, अब एक टांग से ऊपर चढ़ता था, फिर ऊपर जाता था। तो शुरू में बड़ी तकलीफ़ हुई थी। फिर मैंने मतलब 2-2.5 महीने बाद मैं चलना चालू किया, ऐसे उसको पकड़ के थोड़ा बहुत चालू करा, एक्सरसाइज शुरू करी, थोड़ी बैटिंग चालू करी। फिर मैं मुंबई गया, 3.5 महीने में मुंबई रहा। वहाँ मैंने पूरा जोर लगाया, मैं एक भी दिन घर नहीं आया। वहीं रिहैब, भागना दौड़ना सब कुछ वहीं पर करा। पर थोड़ा बहुत लेट हो गया, कोविड की वजह से लेट हो गया था, क्योंकि फिर मैं टीम के साथ जा सकता था। जो IPL हुआ था 2 फेज़ में हुआ था ना, कोविड हो गया था, एक दुबई में हुआ था उधर, तो थोड़ा बहुत 1-1.5 हफ्ता लेट हो गया था मैं। तो वो अलग परेशानी थी,
कि अगर मैं एक हफ्ता लेट थोड़ा जल्दी करता तो चीज़ें ठीक होती। वो वही है कि अगर ऊपर वाला नहीं चाहता तो नहीं चाहता, सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो वहाँ से मैंने कम बैक किया, अपने आप को मतलब पुश किया, मोटिवेट किया। वहाँ से पूरी टांग मेरी, अब ये भी था कि इस बाइक में भाग पाऊँगा नहीं भाग पाऊँगा, ये भी एक टेंशन थी। फिर मैंने जब मेरा भागने का टाइम आया, स्पाइक मैंने पहना, वो भी गीले ग्राउंड में, तो वो भी एक था कि यार इस बाइक में कैसे भागूंगा, फिर से इंजरी ना हो जाए। तो मैंने स्पीड भागी, तो वहाँ से फिर अच्छा लगा, ठीक है अब तो ठीक हो गया। तो फिर डोमेस्टिक सीज़न आया, डोमेस्टिक में मैंने अच्छा किया। अब पता नहीं था कि यार IPL में पिक होऊंगा नहीं होऊंगा, तो फिर से KKR ने भरोसा जिताया। हाँ, फिर से पिक किया। KKR और लखनऊ ने बिड करी थी, तो KKR ने मुझे 55 लाख रुपए में करी था। तो तब भी वहाँ से फिर शुरुआत हुई मेरी क्रिकेट दोबारा से। वो मोमेंट था कि मैंने हाँ कि भाई फिर से पिक हो गया हूँ। अगर 80 से 55 पे आ गया। हाँ, 80 से 55 पे आ गया। हाँ, तो वहाँ था कि हाँ फिर से चालू कर सकता हूँ, फिर से मतलब मौके मिल सकते हैं मुझे। तो ये कहानी थी वैसे। कभी ऐसा हुआ है बैड मैच के बाद, बुरा मैच किया उसके रोए हो अकेले में? रोता बहुत कम हो गया, टू बी ऑनेस्ट। बड़ा स्ट्रांग हूँ मैं, मतलब इमोशनल हो जाता हूँ थोड़ा बहुत, मूवियों में होता हूँ, जैसे मूवी होती है उसमें हो जाता हूँ। पर बहुत बुरा तो लगता है, मतलब मैं बहुत आगे की सोचने लगता हूँ कि क्या होगा यार, टीम में होगा नहीं होगा। तो बुरा तो बहुत बहुत लगता है मुझे, क्योंकि अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो मेरी फैमिली अच्छी नहीं रहेगी। तो वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं मेरे घर वालों की। तो वो ये कि मोटिवेट वही है फैमिली, बस वही करती रहती है। फर्स्ट टाइम आपने क्रिकेट कब चुना? तो मैं शुरू से खेलना पसंद था घर पे, मतलब 4 और 5 भाई खेलते थे, टेनिस बॉल से जाते थे। पापा को पसंद नहीं था क्रिकेट। क्यों? मतलब पापा खेलते थे मगर हमारा पसंद नहीं था खेलना उनको। क्यों? उनको ये था कि मेरे साथ काम करें, वो जो मेरे पापा गैस सिलेंडर का काम करते थे, कि उनके साथ हम उनके हाथ बढ़ाएं, उनके साथ काम करें। तो हमें ऐसा था कि हम साला सुबह ही निकल जाते थे, शाम को आते थे, पापा बैठे हुए डंडा लेके बाहर दौड़ा के मारते थे बहुत। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। बहुत मारा? हाँ, मैं सबसे ज़्यादा बैठा हूँ घर में। क्यों? वो खेलने के चक्कर में मैं खेलते ही रहता था। काम कर। हाँ, काम कर, मेरे साथ लग, ये वो। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था मैं, तो मैं कुछ लोग आए वहाँ पर बुलाने, इंटर स्कूल टूर्नामेंट होने वाला था। तो उनको एक स्कूल से 2 खिलाड़ी चाहिए थे। तो पता थी लोगों को, थोड़ा बहुत तो था कि टेनिस बॉल में ये अच्छा खिलाड़ी खेलता है, मतलब ये था। उन्होंने 2 लड़के भेजे, जिनका जो क्लब था जादून राइडर्स, जो अभी भी साथ हूँ मैं उनके, अर्जुन सिंह फकीरा नाम है उनका, उनके साथ हूँ। तो ऐसे मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई। वो उन्होंने पिक किया हमें, दो लड़के, मैं और मेरा दोस्त था, उसको पिक किया। तो मैं पहला मैच खेला अपना वहाँ जाकर। मैंने पहली बॉल, मतलब पहला मैच खेला था लेदर बॉल से, मैं अपना पैड वैड बांध के, मुझे सामान भी नहीं होता था उस टाइम, तो मेरे दोस्त का सामान लिया। तो मैं गया, पहला मैच खेला। तो पहले मैच में चीज़ें अच्छी हो गई, 54 रन 32 बॉलों में नॉट आउट। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ यार चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मतलब मैं अब स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ से, क्रिकेट प्रैक्टिस चालू करूँगा तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मगर घर वाले, आपको पता ही है, फिर घर वाले राज़ी नहीं थे खेलने के लिए, क्योंकि घर में पैसा चाहिए होता, पैसा था नहीं उतना। कितने पैसे कमाते थे घर वाले? सिलेंडरों में कितना ही पैसा मिलता, मतलब इतना याद में तो बहुत छोटे ही था, कितने वो याद ही नहीं है, मतलब ठीक ठाक, मतलब इतना भी नहीं कमाते थे, बहुत ही कम ही कमाते थे, बहुत खरीदने के भी पैसे नहीं थे, मतलब बैट अगर क्रिकेट भी स्टार्ट करता मैं। तो यही था कि मेरा भाई कोचिंग सेंटर में काम करता था, तो मैंने छोड़ दी थी क्रिकेट। घर वालों ने बोल दिया भाई छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, घर में पैसे वैसे आने चाहिए। तो मैंने छोड़ दी, मैं भी वो ले भाई के साथ जॉब कर ले कोचिंग सेंटर में। क्या करते थे वो? मेरा भाई तो वो मतलब देखभाली पे लगा हुआ था, मतलब जो पार्किंग के लिए वो उसमें था। तो मैं गया, अपना पैंट शर्ट पहन के अपना गया, पहुंचा वहाँ पर। तो उन्होंने बोला यार ऐसे ऐसे बात है, मतलब आप सुबह आओ, अपना पोंछा लगाने, पोंछे की जॉब मिल रही थी मुझे, झाड़ू पोंछा करने। हाँ, झाड़ू पोंछा करने की, सुबह लगा के चले जाओ, कोई देखेगा भी नहीं। मैंने सोचा भाई ये तो गलत है बिल्कुल मतलब इस जॉब के चक्कर में अब क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, ये वो। तो फिर मैं आया वहाँ से, बहुत परेशान, ये वो। मेरे मम्मी ने बोला ऐसी जॉब है ये वो, इससे बड़ी तो मैं क्रिकेट पर फोकस करता हूँ, क्रिकेट में मतलब अगर अच्छा क्रिकेट खेलूँगा तो पैसा वैसा भी मिलेगा। तो मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी, पापा इतना सपोर्ट नहीं करते, तो पापा तो बहुत मारते थे। तो थोड़ा बहुत वहाँ से शुरुआत हुई और मैं अच्छा खेलने लग गया, तो लोग जानने लग गए, छोटे छोटे टूर्नामेंट अच्छे करने लग गया। तो एक जो मेन आदमी है मेरी, जो मैं आज में बैठा हूँ, मोहम्मद जीशान नाम है, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। ऐसे तो 4-5 लोग हैं जिन्होंने हेल्प करी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरी। क्या हेल्प?
हेल्प कुछ भी, सारी चीज़ें, कपड़े हो, सामान हो, सारी चीज़ें, जूते चप्पल, उन्होंने हेल्प करी है मेरी। और जो भी आज जहाँ बैठा हूँ उनकी बदौलत बैठा हूँ। तो जैसे किट लगाने के तो किट खरीदने के पैसे नहीं होते थे? हाँ, उस टाइम पैसे नहीं होते थे बिल्कुल। तो कहाँ से लाते थे? क्रिकेट है भी तो महंगा ना, मतलब। हाँ नहीं, वो भी साथ में खेलते थे। जिस क्लब से मैं खेलता था तो उस क्लब से वो भी खेलते थे, तो मैं अच्छी बैटिंग करता था। तो उन्होंने देखा, तो उनका थोड़ा बहुत काम था, वो डेयरी वेरी का काम था, तो उन्होंने अपने पैसों से मुझे कब पैड दिलाना, हेलमेट, ग्लव्स बल्ले बल्ले, तो उन्हीं की वजह से है जो कुछ, तो उन्होंने सारी हेल्प करी है। और भी लोग थे जिन्होंने हेल्प करी थी। एक कहानी है बहुत, मतलब उस टाइम में मैं टूट गया था यार बहुत, एक नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने भी हेल्प करी है बहुत ज़्यादा, सामना दिया है। हमारा उनको था कि यहाँ से कहीं नहीं जाना, मेरी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाना। अब मेरा ऐसा था कि मेरे मैचेस आने वाले थे, एक टूर्नामेंट आने वाला था। कभी मैं मिट्टी जो मतलब टर्फ विकेट होते हैं उस विकेट पे कभी नहीं खेला मैं। तो उनको था कि वहाँ नहीं जाना। TPC स्कूल था, वहाँ प्रैक्टिस अच्छी होती थी, वहाँ पर टर्फ विकेट थे, सुविधा अच्छी थी, और मेरे 2 मैच आने वाले थे अंडर 16 के। तो मैं चाहता था कि वहाँ खेलूँ, मुझे आइडिया हो विकेट का। तो वो चाहते नहीं थे कि वहाँ तो ये जाना नहीं है। तो उन्होंने अपने आदमी भेजे, जितना सामान दिलाया था उन्होंने सब छीन लिया, सारे जूते ये वो अपने आदमी भेजे, कपड़े वपड़े ये भी थे, सारे छीन के ले गए, सारे एकदम छीन के गए, सारे ले लिए उन्होंने वहाँ से। और फिर चीज़ें ख़राब हो गई। फिर मैंने भैया को कॉल करी, जीशान भाई को, ऐसे ऐसे बात है, वो सामान लेके चले गए। तो बेचारे फिर वो आए, दिवाली का टाइम था आई थिंक, तो फिर वो मुझे लेके गए शॉप पर, फिर उन्होंने फिर से सामान दिलाया। तो ये कहानी है भैया, उन्होंने बहुत हेल्प करी उन्होंने। सबसे टफ मोमेंट कौन सा था फैमिली के लिए, जहाँ पे आपको लगा कि यार ये मैं भूल नहीं पाऊँगा कभी, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था मेरी फैमिली के लिए? जिस एरिया में हम रहते थे ना, जो गोदाम था, उसी गोदाम में इस घर बने हुए हैं छोटे छोटे, तो वहाँ हम लोग हमें इतना मतलब पसंद नहीं करते थे, टू बी ऑनेस्ट। तो एक बार का मतलब मुझे भी बहुत बुरा लगा था उस टाइम, क्यों बारिश का टाइम था। तो नाम हम जिनके यहाँ हम रहते थे, जिनका गोदाम था, तो उन्होंने उनकी बातों के चक्कर में आके घर खाली करवा दिया, मतलब दूसरा शिफ्ट कर दिया। तो उस टाइम मुझे लगा था कि यार ये तो गलत हो रहा है भाई, हमसे बस लोग चिढ़ भी रहे हैं और घर भी खाली करा रहे हैं, बारिश हो रही है, बारिश में मेरी फैमिली घर इधर से उधर शिफ्ट कर रही है। तो वो दिन मेरे लिए, मैं वो दिन नहीं भूल सकता। तो वही है कि साला चीज़ें अच्छी करनी है, बहुत बुरा लगा था मुझे। तो वही चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही थी बस, ये चेंज करना। हाँ, ये चेंज करना है बस। गुस्सा तो मतलब अब लोग माँ खुश नहीं रहते तो गुस्सा तो आता ही था, बात नहीं करते थे इतने, गुस्सा तो बहुत आता था। बस वो यही था कि चीज़ें ठीक करनी है, घर लेना है, बस एक बढ़िया था। मुझे तो बहुत बुरा लगा था उस टाइम, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार इतना भारी भारी सामान होता है, उठाए जा रहे हैं हम 5 भाई, मम्मी पापा, बारिश में घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी बिल्कुल एकदम। घर लेना है बस, ये हाँ, यही था मेरे अंदर। आपको क्या लगता है घर वालों ने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या किया आपके लिए? मेरी मम्मी ने बहुत किया, मतलब मेरे लिए, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरी मम्मी ने। क्योंकि जब एक मैं 700 रुपये का बैट दिलाया था एक बार, BDM का बैट था, तो एक मालिक, मतलब जहाँ मैं रहता वो मालिक का लड़का था, तो उन्होंने बोला था कि बैट दिला तो कहीं खिलाने लेके जाना है। तो तब मम्मी ने कैसे तैसे करी, पता नहीं कहाँ से पैसे, मुझे तो आइडिया भी नहीं है कहाँ से पैसे लिए, तो 700 रुपये का बैट दिलाया। तो वो टूर्नामेंट भी कैंसिल हो गया था, फिर जा ही नहीं पाए। फिर मम्मी कहने लगी अरे यार पैसे भी खर्च हो गए, जा भी नहीं पाया। तो मम्मी ने काफ़ी हेल्प करी। जब एक टूर्नामेंट था हॉस्टल का, कानपुर आना था, मतलब 2010 की बात है, तो मम्मी एक शॉप थी, वहाँ से 1000 रुपये मुझे दिए, मुझे याद है, मेरे हाथ में 1000 रुपये थमाए। मैं फिर कानपुर गया जैसे तैसे टीम के साथ। तो वो मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट था। मम्मी ने उधार पैसे लिए हैं किसी से, फिर वो लौटाने भी कैसे लौटेंगे। तो वो टूर्नामेंट हम जीते, वहाँ से थोड़ा बहुत पैसे मिले तो वहाँ से लौटे। हाँ, लौटा थे। मम्मी को बताया कभी, बात करी कभी मम्मी से इन सब चीज़ों के बारे में? मैं भैया थोड़ा ऐसा आदमी हूँ, मतलब थोड़ा शाय टाइप हूँ मैं, मतलब कर नहीं पाते ऐसी बातें घर वालों से, मतलब बैठ के मैंने इतना टाइम स्पेंड किया नहीं है अभी घर वालों के साथ जितना करना चाहिए मुझे। मगर मुझे अभी ऐसा लगता है कि मतलब हाँ, टाइम स्पेंड करना चाहिए, और टाइम अब बहुत ज़रूरी हो गया मेरे घर वालों को देना, क्योंकि अब मुझे पता चला कि पैसों की वैल्यू क्या है इस टाइम। क्योंकि मेरे भी मतलब पापा की थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे अब इम्पोर्टेंस पता चली पैसे कितना इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरे पापा का भी तबीयत ख़राब हुआ है, ब्लीडिंग हो गई थी नोज से। तो
उसमें चेकअप वेकअप हुए, पापा के लीवर में थोड़ा दिक्कत आई, इन्फेक्शन। अब यही सोचता हूँ मैं कि मैं बहुत लोगों से ये बात कर रहा था कि यार अगर आज पैसे नहीं होते तो चीज़ें ठीक नहीं होती, क्योंकि 2-3 लाख रुपए का इंजेक्शन लगता है। तो वही सोच के आज अब मैं थोड़ा घर पे रहता हूँ, पापा को टाइम देता हूँ, घर वालों को टाइम देता हूँ, बेचारे बीमार रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा घर पे रहता हूँ ज़्यादातर मैं। बट ऐसे जब आप इतनी सारी चीज़ें करते हो और आप याद कर रहे हो कि मम्मी ने बहुत हेल्प करी, मम्मी ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया आपके लिए, मम्मी को कभी बोला क्या मम्मी थैंक यू यार, आप नहीं होते ना तो मैंने बताया ना मैं थोड़ा शाय टाइप को, मम्मी तक भी कभी बोलोगे कभी? हाँ मैं बोलूँगा, मौका लगेगा तो बोलूँगा, क्योंकि बहुत मतलब हेल्प तो करी है बहुत मम्मी ने। क्या मतलब, बोलोगे अगर बोलना हो तो? अब मैं तो यही बोलूँगा, मतलब आप ही हो सब कुछ, अगर आप हेल्प नहीं करती तो सारी चीज़ें ठीक ही नहीं होती। तो थैंक यू तो ऑब्वियस सी बात है, बोलना ही तो पड़ेगा। पापा को बोलोगे कुछ? पापा को तो हाँ क्या थैंक यू डंडे मारने के लिए, नहीं तो खेलता ही नहीं। वो भाई साहब बहुत मारते थे भाई। पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, चिल आदमी है, मतलब जब अच्छा नहीं हो रहा तो कॉल करते हैं, बेटा ऐसे ऐसे बैटिंग कर, मैं भी खेला हूँ अपने टाइम में, ऐसे ऐसे बैटिंग कर। पापा भी अच्छा सपोर्ट करते हैं, उस टाइम नहीं करते थे, वो यही था कि भाई मत खेल, पैसे आने घर में, वो मेरे साथ काम करिए, वो ये था। पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा है? पापा को तो देखा है बहुत ज़्यादा। पापा की हेल्प भी कराई है हमने। किस बात? गैस जो काम है हमारा सिलेंडर का, तो पापा का एक ऑटो हुआ करता था, तो उसमें सिलेंडर लेके डिलीवर करते थे होटल में और घर घर में जाके। तो हम भी करते थे डिलीवर। जो हमारे पास एक बाइक थी, ख़राब सी बाइक थी, मतलब पहली बाइक ली थी हमने वही पापा के पैसों से, उसी बाइक से हम डिलीवर करते थे। 2-2 सिलेंडर बड़े बड़े, हाँ 5 भाई, तो ऐसे एक ऐसे ऊपर रखते थे, एक उसके ऊपर रखते थे, 2-2 सिलेंडर। तो पापा की हमने भी बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा। मैंने देखा है पापा को स्ट्रगल करते हुए बहुत ज़्यादा। गर्मी में आना, गुस्से टाइप के थोड़े मेरे पापा, वही है, थोड़ा आते थे, हम देखते रहते थे, ऑटो आ रहा है पापा का, ला रहा है स्ट्रगल, सिलेंडर उतार रहे हैं, तो सारी चीज़ें देखी। कब फैमिली लाइफ अब ये टर्न अराउंड कैसे हुई, कब हुई? जब सबसे पहले जब 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला तब? अरे उससे पहले तो जो स्टेट क्रिकेट खेला करता था उसमें पैसे ठीक ठाक मिलते थे। तो कितने मिलते थे स्टेट में? तो भैया बिल्कुल अभी तो याद नहीं है, मतलब रणजी ट्रॉफी में ज़्यादा मिलते थे, 1-1 लाख रुपए मिलते थे रणजी वनडे। हाँ मैच फीस डेज की ज़्यादा होती थी, 1.5 लाख रुपए, और T20 की 17,000 रुपये और वनडे की 35,000 रुपये। तब के बाद अब तो ज़्यादा हो गई है, बढ़ा दिया BCCI ने। तो उस टाइम मतलब मम्मी उतना बताती नहीं थी, मम्मी ने अपने गहने वहने रखे हुए थे, मतलब दे रखे होते, पैसे वैसे लिए होते, तो वो एक टेंशन थी छुड़ाने की। तो जितने भी पैसे मिलते थे ना मम्मी को देता था। 2.5 लाख रुपए का, आई थिंक 2.5-3 लाख रुपए का कर्जा था, तो वो एक तो वो छुड़ाया, तो पैसे आने लग गए, वो तो सारी चीज़ें ठीक होने लग गई। तो सबसे ज़्यादा पैसा पहली बार मुझे मिला जब मैं किंग्स 11 पंजाब में पिक हुआ था 2017 में, तब 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो वही पैसे मैंने इधर उधर, मम्मी ने जो भी कर्जा था वो सब चुका दिया, जितना भी था, जितना भी कर्जा था सारा चुका दिया। तो टर्निंग पॉइंट तो मेन तो वही था 80 लाख रुपए वाला। 80 लाख रुपए का जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, भाई साहब मैं था, पूरा फैमिली ऑक्शन देख रही थी, मैं अलग परेशान, मैं अलग उसमें देख रहा हूँ, लाइट वाइट चली गई, सब मेरे मोबाइल में देखने लग गए। तो 80 लाख रुपए में मेरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो वहाँ से भाई साहब ये था कि भाई इतना पैसा भाई घर में कैसे, मतलब इतना पैसा कभी देखा नहीं अपनी लाइफ में। 1-1 रुपए के लिए मरते थे, मतलब पापा आते थे तो काम करके, तो 1-2 रुपए इतने इंपॉर्टेंट होते थे कि 1 रुपये मिल जाए पापा से कि चीज़ खा लें, ये कर लें। तो एकदम से 80 लाख रुपए ये वो, तो मुझे लगा कि हाँ अब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पैसा आ गया, घर भी बनवा सकता हूँ मैं। फिर मैंने घर बनवाया अपना, जो पहला घर था अपना, 2 बिल्डिंग का घर बनवाया था, जितने भी पैसे लगे उसमें, तो वहाँ से चीज़ें ठीक हुई सर। तो जब 80 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पता चल गया 80 लाख मिलने वाले, तब मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था? नहीं वो बहुत खुश थे, मतलब मोहल्ले वाले भी खुश हो गए कि हाँ भाई लड़के ने कुछ अचीव किया, भाई 80 लाख रुपए मिल रहे हैं इसको, तो कुछ तो होगा इसके अंदर। तो बहुत खुश थे घर वाले, क्योंकि एक मेन चीज़ होती है घर हो तो आपके पीछे तो कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है। घर का होना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, क्योंकि फिर हमने सोचा क्या कर सकते हैं, घर बनवाना। एक तो ज़मीन से फिर घर बनवाया, फिर हमने एक कार ली, ब्रेजा कार जो अभी भी है, हाँ 10 लाख रुपए की। तो सारी चीज़ें मतलब ये सब 80 लाख में करा? हाँ ये सब 80 लाख में करा, घर भी बनवाया, फिर वो भी किया।
तो फिर सारी चीज़ें वहाँ से अच्छी नहीं होने लगती वो। और मतलब हमें जो बोनस मिलता है वो भी ठीक ठाक आया था, उतना ही आया जितना था। बोनस तो कितना होता है? मतलब वो जब हम पहले साल थे तो 3rd नंबर पे हमने फिनिश किया था टूर्नामेंट, तो उसके आए थे 80 लाख रुपये। तो वो एकदम इतने ज़्यादा 1.5 करोड़ हाँ वो इतने ज़्यादा हो गए ना। फिर वो घर बनवाया, 6 कमरों का घर था, हाँ 2 बिल्डिंग का घर, तो वही सब सेट। और फिर जब जीते तब कितने पैसे आते हैं बोनस? बोनस जीते तो 1 CR आए थे वो इतने पर पर्सन। हाँ 1 करोड़ और मिला। हाँ 1 करोड़ वो तो अभी आए थे। हाँ, तो अब यही है कि आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे ना, बहुत पैसा है जो आप। और यही मैं लोगों को तो यही कहता हूँ, जब भी मुझसे कोई बात करता है कि कभी हार मत मारो जीवन में। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हो, आप खेलो भाई क्रिकेट। जितने भी घर वाले हैं सपोर्ट करो। एक ना दिन ऐसा आता है कि मतलब सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। हाँ। यही लोगों को मैं बोलता हूँ जो भी मुझसे पूछने आते हैं, ये एडवाइस देता हूँ। तो वो टाइम था जब आपके पास किट खरीदने के पैसे नहीं थे और लोग आपसे गुंडागर्दी करके किट ले गए। गुंडागर्दी नहीं कहेंगे उसको, मतलब वही ले गए, टेक्निकली ले गए। धमका तुमको के बोल के कंडीशन नहीं मानने पे, ठीक, वो करके लेके चले गए। और अब 13 करोड़ का रिटेनर। तो वही था कि लोग भी बोलते थे कि भाई तू मतलब 2023 वाला अच्छा गया था IPL, तो लोग बोलते थे भाई बहुत कम पैसे हैं, ये वो बोलो। मैंने कहा भाई जितने हैं उतने बढ़िया भाई। 80 लाख रुपए में भी मैं खुश था, 55 मिले उसमें भी खुश हूँ बहुत। तो पहले चेक से तो घर बनाया? हाँ घर बनाया था पहले चेक से, तो मतलब हाँ घर था वो मेन था। हाँ। अब मम्मी को भी यही था कि भाई हमें नहीं रहना वहाँ पर। मम्मी हमेशा खुले में रही है, मतलब वो जो एरिया था खुला हुआ था। अब मम्मी रही 1 महीने, उनको अच्छा नहीं लगा, बंद लगा। लो भाई जिनके लिए घर बनाया तुम वो ही नहीं रही तो क्या करें। तो फैमिली बड़ी है, तो आधी फैमिली उधर शिफ्ट थी, मम्मी पापा ही रहते थे, पापा का काम रहता था तो वहीं रहती थी मम्मी। कितना इंपॉर्टेंट होता है फैमिली को सेटल करना? भैया पूरी लाइफ चली जाती है आपकी, मतलब हार्ड वर्क ये वो। अगर ठान लिया है अपनी फैमिली को ठीक करना है, अच्छी लाइफ देनी है, तो आपको पूरा लगना पड़ेगा, मतलब निचोड़ देना है अपने आप को, इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको। तो वो चीज़ मैंने करी है, मतलब अपनी फैमिली को वो लाइफ देने के लिए। सब ने अपने आप को पूरा निचोड़ दिया, पूरा दिन रात एक करा, तो वो सारी चीज़ें उसी से होती हैं, मेहनत से। आपको ऐसा लगता है कि जब आप उड़ना चाहते हो ना बहुत ज़्यादा और बड़े सपने देखना चाहते हो, तो पहले फैमिली को सेटल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसके बाद आप रिस्क ले सकते हो और फिर बड़ी चीज़ें कर सकते हो? पहले ये था कि भाई घर वालों को सेटल करना है, घर बना के देना है, एक अच्छी लाइफ देनी है। पहले वो चीज़ करी मैंने, सब कुछ सारी चीज़ें दी मैंने, कार वार सब ये सेटल वेटल करा अपनी पूरी फैमिली को। तब अपने ऊपर जाके मतलब खर्च करने लग गया, कपड़े वपड़े जूते वूते जो भी हैं। राणा भाई ने जो भी बताया स्टाइलिश कपड़े कैसे पहनते कैसे नहीं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है मुझे लाइफ चेंज करने में। कैसे रहते हैं लोगों के सामने, कैसे बात करना, ये वो। उतना मैं पढ़ा लिखा नहीं था, उतनी चीज़ें पता नहीं थी कैसे करते हैं, बड़े लोगों में कैसे रहते हैं, तो ये चीज़ें थी। तो सबसे बड़ा चेंज क्या आता है लाइफ में जब पैसे आ जाते हैं? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, घर और पैसे का बहुत कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने बताया कि पैसा कितना वैल्यू है आपकी मतलब लाइफ में। मुझे कब पता चला 5-6 महीने में, जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, तो यही था। मैंने भूई भाई से भी यही बात करी थी कि भैया अगर मेरे पास पैसे आज नहीं होते, आज मैं कुछ नहीं होता, वही काम करता है, तो मैं फिर पापा को कैसे ठीक कराता, कैसे ट्रीटमेंट कराता पापा। तो पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ और खरीदा? हाँ कार ली थी मैंने अपनी फैमिली के लिए, फॉर्च्यूनर। एक वो बड़ी मतलब बहुत बड़ी कार थी, मतलब हमारे लिए तो मतलब इतनी महंगी कार मैंने अपनी फैमिली के लिए, मुझे चलानी नहीं आती, अपनी फैमिली के लिए ली है। कार नहीं चलाता? नहीं मुझे नहीं आती चलानी। कौन चलाता है फिर? मेरे बड़े भैया चलाते हैं, वही मतलब फैमिली को ले जाना आना करते हैं। मतलब ये था कि एक बड़ी कार होनी चाहिए, मतलब अपनी फैमिली को गिफ्ट करूँ, मम्मी पापा को उसी में जाए। तो वो ये कि अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे रहा हूँ, सुकून की लाइफ देना चाहता हूँ मतलब। अब तो सब हो गया, परिवार सेटल हो गया, अब क्या प्लान है? अब तो भैया मैं यही है कि बस मेहनत अभी भी बहुत ज़्यादा जारी है, क्योंकि अभी एक सपना है कि मुझे टीम इंडिया में भी बिल्कुल रहना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी जगह ऐसा ना हो कि जगह खतरे में, मुझे ऐसा रहे अभी उसी हिसाब से मेहनत करनी है, उसी इंडिया में रहना है कि मैं हाँ की मेन खिलाड़ी रहना चाहता हूँ मैं इंडिया का। अभी यही मेरा अभी गोल है, उसी हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे रहता है ना सिलेक्शन के नाम आएगा नहीं आएगा, वो चीज़ में नहीं रहना चाहता मैं, अभी यही मेरा गोल है। अभी सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? चलो अगर एक बार कि कोई डर ही ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो, और
आप उसके बाद अगर कोई ड्रीम कर सकते हो, सबसे बड़ा ड्रीम क्या होगा आपका? ड्रीम तो भैया क्रिकेट का ही है अभी तो। क्रिकेट यही है। लास्ट ईयर मैं रह गया था वर्ल्ड कप की टीम में आने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज़ है कि पूरा वर्ल्ड देखता है आपको, पूरा वर्ल्ड कप वर्ल्ड देखता है, क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है। तो मैं रह गया था पिछले साल, स्टैंड बाई था, मैं टीम के साथ भी गया था और ये बोल के गया था कि सीरीज मतलब वर्ल्ड कप जीत के आएंगे हम। ये मैंने कैप्शन में डाला हुआ है, मैं जो ट्रॉफी पकड़ते हुए। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं वर्ल्ड कप का हिस्सा हूँ, या T20 या वनडे में जो भी हो, टीम का हिस्सा हूँ, मैं खेलूँ, अपनी टीम को सर्व करूँ, जिताऊँ मैच, और जब अपनी टीम को जिताऊँ तो वो रन मेरे बैट से होना चाहिए। तो वो मेरा एक सपना है, ये मेरा ड्रीम है। और सब कुछ तो ऊपर वाले ने दे दिया मुझे, मेरा एक यही सपना है बस कि अब मैं अपनी टीम को जिताऊँ, बस ये सपना है। हाँ, ये मेरी एक उम्मीद है बस, जो रह गई अभी बस। अभी एशिया कप का जब सिलेक्शन आया तो आप टीम में आए, पता लग रहा था कि आओगे? मुझे मतलब थोड़ा बहुत यकीन था, मैं थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि इतना अच्छा सीज़न गया नहीं था IPL का, वो भी ना इतना अच्छा खेला नहीं था मैंने। क्योंकि ये था कि भाई पिछला मैच जितने भी मैच खेला हूँ मैं इंडिया के, कि मैंने अच्छा किया हुआ है। मैंने 24 इनिंग खेली हैं, 550 रन बनाए, इतना एवरेज है। तो ये थोड़ा बहुत था कि मुझे आ सकता, मुझे पूरे श्योर नहीं था कि नाम आएगा ही आएगा। कि डामाडोल था कि यार मतलब टीम सेलेक्ट करना, IPL जिन प्लेयरों ने अच्छा करा कि भाई उनको पहले देखेंगे वो। तो यही डर था कि बस नाम आएगा नहीं आएगा, ये डर बैठा हुआ था बहुत ज़्यादा। वो मेरा ये था कि यार बड़ा टूर्नामेंट है, नाम आना चाहिए, मैं खेलना चाहिए, पिछली बार रह गया था। तो एक डर ये था यार मैंने अच्छा तो किया नहीं है, नाम भी क्या ही आएगा मेरा एशिया कप में। तो ये था, एक उम्मीद ये भी थी कि मैंने अच्छा किया हुआ है पिछले कुछ टाइम इंडिया के लिए, तो वही की उम्मीद थी कि हाँ थोड़ा बहुत आ सकता है। तो ये फीलिंग थी उस टाइम मेरी। और फिर नाम आया तो फिर तो अलग कॉन्फिडेंस आ गया भाई। बस ऊपर वाले को मैंने शुक्रिया अदा करा बहुत ज़्यादा। मैंने मतलब वही लक का खेल है बस। मैंने ऊपर उसके बाद एक इनिंग भी आई अभी UPPL में, 100 बनाया। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरा और ज़्यादा। क्या लगता है क्यों सिलेक्ट हुए आप? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने जितनी भी इनिंग खेली है टीम इंडिया के लिए, मतलब क्रूशल टाइम में खेली है। जब मैं 350 आप देखेंगे तो जैसे 3 विकेट गिर गए इंडिया के, तब मैं बैटिंग करने गया, वहाँ से मैंने 50 बनाई है तीनों मैचों में, बहुत सारे मैचों में। मतलब एक 46 भी बनाया, 3 50। तो वहाँ से मुझे मतलब ऐसा लगा कि सूर्या भाई ने ये वो चीज़ देखी हो कि मतलब आप क्या निकाल सकते हो इस प्लेयर से। तो इंडिया में अभी एक चीज़ मतलब बहुत है कि मतलब कि आपके पास 2 ऑप्शन होने, वो बहुत ज़रूरी है। कोई सेलेक्टर देखते हैं सारी चीज़ें, इसलिए मैं रह गया था वर्ल्ड कप में आने से, क्योंकि मैं बॉल नहीं करता था, बॉल नहीं करता। तो इसलिए उनको ऑलराउंडर चाहिए थे। कंडीशन भी ऐसी थी वहाँ पर न्यूयॉर्क में और वेस्ट इंडीज़ में कि स्लो विकेट, ट्रैक विकेट। तो उसके हिसाब से मेरा जो सिलेक्शन रह गया मेरा सिलेक्शन। तो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ अपनी बॉलिंग पर क्योंकि 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट। क्योंकि सेलेक्टर के लिए इतना इजी नहीं होता है टीम बनाना, क्योंकि अभी बात चल रही है सबकी बात, सभी अच्छा करे, सभी तो नहीं खेल सकते हैं टीम इंडिया में, सब अच्छा करते हैं IPL में, सबको नहीं ले सकते। सेलेक्टरों के लिए बहुत टफ होता है टीम बनाना कि कौन कहाँ का हेल्प कर सकता है, कहाँ 2 ओवर डाल के दे सकते हैं, विकेट कौन निकाल के दे सकता है। तो बहुत टफ होता है कॉम्बिनेशन बनाना सेलेक्टरों के लिए। जी। बट आपको लगता है कि किस लिए चूज़ किया? क्योंकि आप टफ टाइम में निकाल। हाँ, टफ टाइम में मैंने इनिंग खेली हुई है, 5-6 इनिंग खेली, जितने मैच खेला हुआ हूँ तो वो इनिंग खेली हुई है मैंने। मुझे ऐसा लगा कि मतलब मतलब सपोर्ट किया, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बैक किया मुझे सेलेक्टरों ने कि हाँ इसमें ये कर सकते हैं वहाँ जाके। क्या प्लान है एशिया कप में, क्या करोगे? एशिया कप में यही है, अभी प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है UPPL में, तो यही प्लान है कि बड़ा टूर्नामेंट है, मौका मिला है, टीम में नाम आया है मेरा, और अगर मुझे मौका मिलेगा खेलने का तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं अच्छा करूँ, और जो मैंने ड्रीम बताया बड़ा टूर्नामेंट है, अच्छा करूँ मैं टीम के लिए, जिता के लाऊँ और ट्रॉफी अपने हाथ में हो। फिर वही सेम कैप्शन हो मेरा बोला था कि मैंने हाँ जिता के आएंगे। मुझे तो थोड़ा अलीगढ़ के बारे में थोड़ा। अलीगढ़ को तो भैया गांव ही समझते हैं सब। क्यों पता नहीं, वेंकटेश अय्यर भी यही कहता है कि गांव तेरा ठीक है, ये वो गांव मैंने गांव नहीं है भाई, सिटी है, वो भी स्मार्ट सिटी अलीगढ़ है वो। बढ़िया जगह है और रहने के लिए तो ठीक है हमारे लिए। मतलब जन्म खासियत बताओ है थोड़ा। खासियत तो वहाँ के ताले बहुत फेमस हैं। हाँ, अलीगढ़ के ताले। अब मैं थोड़ा फेमस हो गया हूँ और वहाँ की यूनिवर्सिटी AMU यूनिवर्सिटी वो फेमस है। मगर ये है कि मुझे तो घर पे रहना ज़्यादा पसंद है, मैं घर से बहुत ही कम निकलता हूँ, तो
इतना मतलब क्रिकेट और फैमिली बस। डराया आपको किसी ने? मुझे नहीं डराया, मतलब एक बार हुआ है मेरे साथ, मतलब मैं एक मैनपुरी करके जगह है, तो वहाँ एक लोकल टूर्नामेंट था, फाइनल हुआ था उसका, तो मैंने मतलब सिंगल हैंडल मैच जिता दिया था फाइनल। तो पब्लिक आई भाग के, उस एक बंदे ने मेरे मतलब चांटा मारा हेलमेट पे, और मैं थोड़ा डर गया एकदम से। तो मेरे भैया थे, उन्होंने उसको रैप्टा दिया दिव्यांग नाम था उनका, उन्होंने मारा। तो मैं तो छोटा ही था, मैं तो डर गया था थोड़ा, तो पब्लिक कुछ बोले ना, पता नहीं क्यों मारा, वो पैसे वैसे हार गया वो, पता नहीं। तो ऐसे मतलब, बट उसके अलावा कभी नहीं हुआ ऐसा? हाँ? सीरियसली नहीं डराया कि चमका ही दो कि खेलना ही मत आज? नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब तो सब लकी रहे। हाँ, ऐसे कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि किसी ने धमकाया हो ये वो। लोकल टूर्नामेंट में मतलब बहुत सपोर्ट किया है, मतलब पब्लिक बहुत सपोर्ट करती थी, अगर आप अच्छा खेलो तो बहुत सपोर्ट करते थे। लोकल टूर्नामेंट बहुत खेला हूँ मैं, जैसे मथुरा हो गया, इटावा और ये फिरोजाबाद, ये मुरादाबाद, इन जगह में बहुत खेला। और कभी बैटिंग के लिए खेलते थे? जैसे ना मेरे को, मैं ईशान भैया से आते थे, ईशान शर्मा जी, वो बताते हैं दिल्ली में कैसा चलता है, 1 ओवर 2 ओवर का मैच होता है, कि वहाँ पे जीत हार आउट का कोई मतलब नहीं है, कि जैसे पैसे लगते थे लोगों पे कि इस ओवर में 2 छक्के पड़ेंगे, तो 2 नहीं पड़ने देने। तो अगर उन्होंने बॉलिंग करी तो वो बोलते थे बैटिंग करिए मैंने, कि 2 छक्के नहीं खाऊंगा मैं, तो फिर वो बॉल करते थे जाके। तो ऐसे ही चलता था गेम टेनिस में। टेनिस क्या 2 ओवर ही खेलते थे, और या तो बोले विकेट लेने का कोई काम नहीं, 2 छक्के नहीं खाना, 3 छक्के नहीं खाना, 3 डॉट निकालूंगा, ऐसी बात होती। तो ऐसे करा आपने भी? नहीं, टेनिस क्रिकेट तो बहुत खेली है मैंने, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुरुआत तो उसी से हुई है, गली क्रिकेट से, टेनिस वेनिस। तो पहले मेरा क्रिकेट नॉर्मल ही था, जैसे नॉर्मल ग्राउंडेड खेलना ये वो। तो मैं कभी मतलब सोचता रहता कि यार जान ही नहीं है हाथों में मेरे, यार छक्के कब मारूंगा। फिर मुझे याद है एक टूर्नामेंट, मतलब एक मैच हो रहा था, मतलब पैसों का मैच हो रहा था, उसमें मैंने फिर थोड़ा दिखाया, छक्के वक्के मारे मैंने, हाँ यार छक्के मैं मार सकता हूँ यार। तो वहाँ से चीज़ें फिर ठीक हुई। तो लॉकडाउन में एक मैच खेला था, जो आपने बोला ईशान शर्मा भैया का, ये छक्के नहीं खाने। तो लॉकडाउन जब लगा हुआ था तो मुझे बुलाया था किसी ने, तो उन्होंने बोला था कि 5 ओवर में ऐसे करीब 100 रन बनाने हैं, और आपको 5 बार आउट करेंगे। अच्छा, हाँ, 5 बार आउट। तो 5 आउट अलाउड है, लेकिन 100 रन बनाने आपको। हाँ। तो वो पैसों का मैच था, तो मैं गया खेलने, मैंने बना दी रन 5 ओवर में, 5 मतलब 5 ओवर पहले बना दी रन, एक भी बार आउट नहीं हुआ। तो ऐसे मैच मैं बहुत खेला हूँ काफ़ी। तो उसमें आपको पैसे मिलते हैं कि कोई दूसरा ही लगाता है बैटिंग? नहीं, अगर मैं मतलब जो भैया थे ना जिनकी तरफ से मैं खेलने जाता था, तो जो अपनी खुशी से दे देते थे वो मैं ले लेता। कभी मैंने पैसे नहीं मांगे कि भैया मुझे इतने पैसे चाहिए, आप जो खुशी दीजिए तो मैं ले लूँगा, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बताओ, गौतम गंभीर ने आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? हाँ, जब वो KKR में मतलब आए तो उनका नेचर थोड़ा ऐसी है, थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा ऐसे शांत रहते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मैं यार क्या बात करूँगा उनसे जाके, थोड़ा ऐसी हैं, क्योंकि डांट वाट ना दे। जब वो आए, बातचीत करी, राणा भाई ने मिलवाया, वो राणा भाई उन्होंने साथ खेले हुए हैं, तो उनको जब मैं पहली बार मिला तो अच्छे से नाइस बात, बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने, मतलब बातचीत करी उन्होंने, कंफर्टेबल किया मुझे। तो लोगों को लगता है कि भाई हाँ एग्रेसिव कोच हैं, एकदम गुस्से में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो शांत रहते हैं। और ड्रेसिंग रूम में वो काफ़ी अच्छा माहौल रखते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा पसंद है पंजाबी गाने सुनना। तो जब आए पहली साल KKR में, डीजे थे हमारे रमनदीप सिंह। तो वो जी सर उनको गाने बजवाते, तो माहौल काफ़ी अच्छा लाइट रखते थे टीम का, गाने सुनना, ये करना। बैकिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने बोला हुआ था कि भाई मैं खड़ा हुआ हूँ तेरे पीछे, जैसा गेम खेलना है वैसे खेल। तो वो चीज़ उनकी काफ़ी अच्छी लगी, बात करना, कैसे खेलना है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, तो वो हम एक्सपीरियंस का लेते थे। कुछ स्पेसिफिक कोच किया आपको? मतलब हाँ, शॉर्ट बॉल का थोड़ा मुझे किया था उन्होंने, जो उनका ओपन स्टांस था थोड़ा सा, तो उन्होंने बताया कि आप थोड़ा ओपन स्टांस रहेगा, खुला हुआ रहेगा, तो बॉल अच्छा दिखेगा बॉल में। तो मैंने थोड़ा बहुत उनकी बात मानी, मैंने किया भी, तो बॉल अच्छे दिखने लग गया। ऐसा होता क्या है कि आप शोल्डर आपका ऐसा रहता है तो बॉल इतनी अच्छी नहीं दिखती, अब आप थोड़ा ओपन रहते हैं तो बॉल थोड़ा अच्छी दिखती है बॉलर के हाथ से। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी मुझे। और क्या लगता है, वो एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा ऐसे ऑन फील्ड, या अच्छा गेम गया, बेकार गेम गया उस दिन? हाँ, मतलब उनको हार तो पसंद नहीं है बिल्कुल। क्या होता है अगर हार के गए तो फिर क्या होता है? नहीं, थोड़ा मीटिंग लेते हैं तो वो कमियाँ बताते हैं, मतलब इतना ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही प्लेयरों पे चिल्लाने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उन्हें हार पसंद नहीं है, वो तो आपने ग्राउंड में देखा होगा कितना एग्रेसिव रहते हैं, तो बाहर ग्राउंड के बाहर एकदम बढ़िया रहते हैं, चल रहते हैं। उन्हें बस जीत से मतलब है, अपने खिलाड़ियों से मतलब है, खिलाड़ी क्या कर रहा है, 100% दे रहा नहीं दे रहा, तो वो चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा होता है। एंड अभिषेक नायर सर, उनका रोल तो बहुत
रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि जब स्टार्ट किया था खेलना KKR की टीम से, तो मेरी टेक्निक बिल्कुल ही पुअर थी, बिल्कुल मुझे ना आइडिया था मेरा पैर किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा। तो मिड IPL में आए थे, DK भाई ने बुलाया था उनको, तो ऑलरेडी मैं खेल चुका था 5-6 मैच, मतलब 3-4 मैच खेल चुका था। तो वो आए, मैंने बातचीत करी उनके साथ, तो मैं पुल शॉट की प्रैक्टिस कर रहा था पीछे, तो वो आए किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है, मैंने पुल शॉट की। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये ड्रिल है पुल शॉट की। तो वहाँ से उन सर के साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो गई। तो KKR अकेडमी खोली, उनके साथ पूरी मेहनत करना, 5-5 घंटे बैटिंग। एक साल था मतलब रेड बॉल का, जब मैंने 950 रन बनाए थे, उस साल मैंने मतलब अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा बैटिंग करी थी। 5-5 घंटे लगा रहता था बैटिंग रेड बॉल से। वहाँ मुंबई में ये हाथ फट जाते थे, वो भी वही यहाँ से खून वून निकलने लगता था 5-5 घंटे बैटिंग करना। तो उन्होंने बड़ा रोल प्ले करते हैं मेरी लाइफ में, मेरे बैटिंग में, मेरे माइंडसेट में, एटीट्यूड में। तो वो मेन है मेरे लिए। नहीं, हाँ। क्या सिखाया उन्होंने माइंडसेट के बारे में? माइंडसेट के बारे में मतलब यही है कि कभी अच्छा नहीं होता है तो मतलब बताते हैं कैसे रहना चाहिए, तो क्या सोचना चाहिए, किन चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो यही काम किया मेरे। पुश करते थे? हैं? पुश करते थे? हाँ, पुश तो खतरनाक कि 5 घंटे हो गए, 1 घंटा और करेगा। नहीं, पुश तो बहुत किया उन्होंने। मतलब मैंने जितनी भी प्रैक्टिस करी है उनके अंडर में करी है। मतलब एक बहुत सी चीज़ है, KKR अकेडमी खोली है और KKR अकेडमी सर के अंडर में ही है। तो मैं जब भी जाता हूँ तो उनकी मतलब वही देखते हैं KKR अकेडमी, तो वही बताते हैं, नई नई चीज़ें बताते हैं बैटिंग में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कौन सा बॉलर कौन सी बॉल डालेगा, कब कौन सा शॉट खेलना है। तो वो सारी मेंटली वो बहुत फ़र्क करता है, उससे हेल्प करता है। IPL की ट्रेनिंग और टीम इंडिया की ट्रेनिंग, इसमें क्या डिफरेंस होता है? प्रेशर थोड़ा रहता है टीम इंडिया का, थोड़ा बहुत जो मुझे लगा प्रेशर, मतलब आप देश के लिए खेलना है, सर्व कर रहे हैं आप टीम इंडिया के लिए, तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है रन बनाने का, अच्छा करने का और टीम में रहने का। तो वो एक थोड़ा बहुत मुझे लगा बस। पर और कोई डिफरेंस नहीं? बट ट्रेनिंग्स में या टूल्स में, एप्लीकेशन में, टेक्नोलॉजी में कुछ डिफरेंस होता है दोनों में? नहीं, ऐसा कुछ ट्रैकिंग वैकिंग ज़्यादा होती है कि टीम इंडिया में ज़्यादा करते हैं? नहीं, ऐसा वेब पे कुछ अपडेट करना तो कुछ होता है? एक वो GPS आया, उससे मॉनिटर करते हैं सबको, मतलब लगाते हैं यहाँ पर, वो पता चलता है उससे कितना तेज भागा है, कितनी स्पीड आई है लास्ट, तो उससे पता चलता है रिकवरी, मतलब कितना भागा, कितनी ज़रूरत है रिकवरी की, तो उसमें पता चलता है। वो थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल का उन्होंने वो निकाला है टीम इंडिया में। हाँ, टीम इंडिया में। एशिया कप खेलने जाओगे अभी, तो सबसे ज़्यादा डर कौन सी टीम से लग रहा है? ये डर तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक रहता है कि मतलब वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मगर बहुत ज़्यादा पहली बार खेलोगे इंडिया पाकिस्तान से? हाँ, पहली बार। मतलब पिछली बार तो रह गया था, मतलब मैच देखने गया था, देखा था मैंने मैच, बड़ा अच्छा जीते थे हम लास्ट टाइम वर्ल्ड कप वाला। अभी अगर मौका मिलेगा खेलने का तो भाई बिल्कुल जी जान से खेलेंगे, बढ़िया एकदम जिताएंगे। क्या करोगे इंडिया पाकिस्तान मैच में? मतलब एक ये मतलब इसकी मतलब ये सी मैच का तो बहुत इंतजार करते हैं लोग, पूरा वर्ल्ड इंतजार करता है कब मैच होगा, कब बड़ा टूर्नामेंट आएगा। तो हर खिलाड़ी के अंदर रहता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इस मैच में अगर अच्छा करेंगे तो मतलब वही फैंस सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे बहुत सारा, आप भारत को जिताओगे। और सबको पता है इंडिया पाकिस्तान का चलता रहता है, तो वो चीज़ एक है कि यार अगर खेलूंगा तो अच्छा करूँ, मज़ा आएगा, जिताऊंगा। हाँ, मज़ा आएगा बहुत, उसमें बढ़िया करोगे। हाँ। प्रेशर है कभी इसका? प्रेशर तो रहता है, अगर आप कुछ ख़राब करोगे वहाँ जाकर, अगर कुछ भी आपसे मिसफील्डिंग होती है, कैच छूटता है, मगर बहुत अगर इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा हो, लास्ट के ओवर चलने हो, अगर मैच उनकी तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है, तो अगर कैच वैच छूटता है तो थोड़ा बहुत रहता ही है। अगर गालियाँ पड़ी सबसे टफेस्ट बॉलर कौन लगता है आपको? अभी तो टफ बुमराह वही लगते थे। उनको था कि यार भाई उनके नाम से ही सब मतलब ऐसा होता कि भाई बुमराह को, अब ऐसा भी है कि बुमराह भाई को अगर मार दिया भाई तो मतलब नाम हो जाएगा, ऐसा होता है लोगों में बुमराह, मगर उनको मारना इतना ईजी नहीं है। अगर उनको मार दिया तो फिर अब वो ईगो पे ले लेते हैं, फिर अपना डालते हैं पूरे एफर्ट से, बाउंसर ये वो, तो मुझे फिर वो आउट करके छोड़ेंगे, आउट करके, तो उनका वो जिदपन खतरनाक है बहुत। तो पर अगर उनके अलावा कोई इंटरनेशनल प्लेयर बताओ जिसकी बॉलिंग आपको बहुत तगड़ी लगती है? आर्चर। तेज बहुत तेज है, मतलब उनका एक्शन ऐसा है ना, तो मतलब एक स्टिक होती है साइड हम जिससे फेंकते हैं, वैसे ही एक्शन है उनका, तेज भी है, बॉल बाउंस अच्छा होता है, बहुत तेज भी है। उनके खिलाफ इतना इजी नहीं है बैटिंग करना।
जो मतलब जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, जो अभी अभी नया आया, वो इतना इजी नहीं खेल पाएगा। वो जैसे विराट भाई, रोहित भाई इतना इजी खेलते हैं, हार्दिक भाई, सूर्य भाई, तो जो एक नए खिलाड़ी के लिए इतना इजी नहीं होगा उसको खेलना। एंड कौन स्पिनर पसंद है? स्पिनर तो ठीक है। मैंने एक वीडियो देख रहा था वीरेंद्र सहवाग सर का, तो वो बोलते हैं बोले स्पिनर को मैं बॉलर ही नहीं मानता। ऑफ ब्रेक को, हाँ ऑफ ब्रेक को नहीं मानते वो बॉलर ही नहीं मानता, कोई बॉलिंग नहीं है। हाँ जी। आपको भी ऐसा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ठीक है। वह आजकल के स्पिनर भी अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि आप देखो ना मिस्ट्री बॉलर आजकल के टाइम पे बहुत उनकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि अब आप कैरम या गुगली फेंक रहे हो तो आजकल के स्पिनर भी स्मार्ट हो गए ज़्यादा। बट वो ठीक है, वो उसमें क्या है, ठीक है। एशिया कप तो इसमें शायद स्पिनर्स का ज़्यादा रोल होगा। हाँ इसमें, क्योंकि वहाँ कंडीशन ऐसी है, गर्मी इतनी है, ड्राई विकेट होते हैं, तो स्पिनर का रोल ज़्यादा रहेगा वहाँ पर, तो कोई टेंशन नहीं लेगी। टेंशन फास्ट बॉलर ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। टेंशन तो लेनी, जब तक क्रिकेट खेल रहे हो टेंशन तो लेनी नहीं है, बिल्कुल एकदम। पावर डायनामिक्स कैसे होता है इसमें? कैसे कि जैसे अब आप सीनियर प्लेयर भी हो, टीम में आप भी हो, तो कभी सीनियर प्लेयर ने बोल दिया कि ये करो, तो करना ही पड़ता है क्या? वो गलत भी बोले तो भी करना ही पड़ता है? नहीं ऐसा कोई नहीं है, सब अच्छे हैं सीनियर भी, ऐसा कुछ नहीं है कि करना ही करना है ये सारी चीज़ें, बस वो अच्छा राह दिखाते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ से करने से अच्छा होगा, वो चीज़ें बताते हैं। बट कभी किसी ने कुछ बोल दिया और जो आप मे भी नहीं मानते हो कि नहीं ऐसे नहीं होगा? नहीं ऐसे तो कुछ नहीं, अच्छी चीज़ें बताते हैं। कभी ऐसा हुआ है जहाँ? कभी नहीं, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, और किसी के साथ हुआ तो मुझे बट ऐसा होता है कि सुननी पड़ती है उन्हीं की, क्योंकि अपने हिसाब से दिमाग लगा के सीनियरों की तो सुननी पड़ती है थोड़ा बहुत, और जब आप जाते हो टीम इंडिया में और यंग खिलाड़ी हो तो थोड़ा बहुत तो सुननी पड़ती है। डर लगता है? डर तो लगता है, मुझे तो डर लगता है, मैं अब एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को कि अपनी बात रख नहीं पाता, ऐसा तो मुझे थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है। किससे सबसे ज़्यादा डर लगता है? मतलब हार्दिक भाई के साथ मैं इतना मतलब हूँ, उस तरह घुला मिला नहीं हूँ, तो उनसे थोड़ा बहुत है कि हिचकिचाहट रहती है थोड़ा बात करने में मुझे। और सबसे तो मैं फ्रैंक हूँ, वैसे तो मेरा नेचर है, मैं वो सबसे फ्रैंक हो जाता हूँ। ओके, 3 प्लेयर्स बताओ मेरे को कि जो एक सबसे डिसिप्लिन प्लेयर कौन है, सबसे फनी प्लेयर कौन है, और सबसे ज़्यादा इमोशनल प्लेयर कौन है, कि जरा से में मतलब यहाँ तो गुस्सा आता है, रोने लग जाता है, हंसने लग जाता है, कुछ लाइक ऐसे, ये तीनों बात मैंने मतलब सुना ही है। मतलब मैंने विराट भैया के बारे में सुना है, बहुत डिसिप्लिन है अपने अपने काम से, मतलब ये इस टाइम पे करना है, मैंने सुना ही है मतलब। और मैंने थोड़ा बहुत देखा मतलब सूर्य भाई भी बहुत अपना डाइट वाइट को लेके, ये वो सब अपने डाइट को लेके बड़ा वो है कि लंबा खेलना है, तो वो ये चीज़ भी डिसिप्लिन में आती है। तो और फ़नी तो मैं कहूँगा कि रवि बिश्नोई है। बहुत फ़न है वो, मतलब बात है, मतलब दोस्तों की टांग खींचना, बहुत फ़न करते हैं वो, बहुत ज़्यादा प्रैंक्स करते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा। मतलब वो इंसान मैंने ऐसा देखा है, मतलब मैं उनसे सीखा भी है कि उनके साथ अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, वो एक सा रहते हैं। पूरा अपना हंसी मजाक ये वो, कभी अच्छा भी हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, बुरे टाइम में मैं उनको ज़्यादातर देखता हूँ कि वो एकदम फ़नी रहते हैं, एकदम मतलब टांग की खींचना ये वो, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी बहुत ज़्यादा। और सबसे इमोशनल कौन है? इमोशनल तो मैं मतलब केडी भाई को बोल सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैंने देखी थी उनके साथ। मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब उनके साथ अच्छा नहीं हो रही थी चीज़ें, कुछ एक मैच में उनको कोई करीब 3-4 छक्के पड़ गए थे, वो अच्छा नहीं चल रही थी चीज़ें, तो बेचारे वो बीच ग्राउंड में रोने लग गए थे। तो वो चीज़ मुझे लगी थी, हाँ भाई ये इमोशनल तो सभी होता है, मगर कोई दिखाता नहीं है, बट वो दिखा देता। हाँ मगर दिखाना नहीं, उस टाइम ऐसा लगा कि भाई हाँ यार चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कोई भी आगे मार के चला जा रहा है, तो वो उस चीज़ में वो रोने लग गए थे। वो चीज़ हम KKR में थे साथ में। कभी गिल्ट लगा किस चीज़ का? कि मेरे साथ जो मैं खेलता था अब उनका नहीं हो पाया और मैं निकल गया आगे, कोई बुरा लगा उस बात का? मतलब ऐसा तो कुछ, मतलब कि मेरे साथ वाले, क्योंकि बहुत लोग खेलते होंगे, हाँ यूपी में भी खेलते होंगे, आपके क्लब में भी खेलते होंगे, और उनका नहीं हो पाया इतने लेवल पे जितना आपका हो गया, टीम इंडिया में उनका कोई नहीं आ पाया। लेवल तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब कुछ खिलाड़ी हैं, मतलब बहुत अच्छे बॉलर थे, मतलब हो नहीं पाया, मतलब खेल नहीं पाए बेचारे। एक तो मेरी मतलब यूपी लीग खेलना है अभी, तो विशाल लड़का है एक, वो अच्छा बॉलर था। कई ऐसे खिलाड़ी जो खेल नहीं पाए, जिनको मिलना चाहिए था कि अच्छी स्किल थी उनको, तो उनके लिए थोड़ा बहुत मतलब बुरा फील होता है कि खेलना चाहिए था। तो मैंने जो फील किया भैया, मतलब अगर जो उनका होता नहीं है, जो मैंने फील किया है, अगर उनके साथ मतलब एक चीज़ हो सकती है, अगर वो मतलब किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हो,
मेन में ये भी हो सकता है, और उनको उनके साथ लक ना हो। मगर क्रिकेट में ऐसी चीज़ें भैया, आप अब दिल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और दूसरों के लिए अच्छा रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अगर एक दूसरे को आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर दूसरे के लिए खुश नहीं हो ना तो चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, जो मेरा मानना है। और मैं ये चीज़ बहुत सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। क्योंकि वो चीज़ अगर मैं किसी के लिए बुरा सोचूंगा, किसी के लिए गलत करूँगा किसी के साथ, तो वो चीज़ मैं क्रिकेट पे लेता हूँ कि भाई मेरे क्रिकेट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, किसी का दिल नहीं दुखा सकता, किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। तो यही चीज़ है कि भाई आज मैंने किसी के लिए बुरा सोचा नहीं है, जो आज मैं बैठा हुआ हूँ, जो लोग जानते हैं, तो वही चीज़ है, एक नेचर टाइप का है वो। अब यही है कि भाई किसी के लिए बुरा मत सोचो, जब आपको खेलना वो खेल जाओगे, मेहनत करते रहो, अच्छा सोचो लोगों के लिए, जब आपको खेलना होगा तब खेल ही जाओगे, ऐसा बुरा मत सोचो लोगों के लिए। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, सबको आता है भैया, बस आप दिल साफ रहे आपका बस, और अच्छा दिमाग रहे आपका, सबके लिए पॉजिटिव रहे, अच्छा रहे, तो आपके लिए मतलब टाइम आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। क्रिकेट की फील्ड में ना आए और किसी फील्ड में आ जाए, हर किसी में ऊपर वाला मेहनत का फल जरूर देता है बहुत। तो ये मेरी थिंकिंग है, जो मैं ऐसे जीता हूँ लाइफ। ओके। हाँ, मैं लोगों को यही बताता हूँ कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे चलना पड़ता है, क्रिकेट ऐसी चीज़ है, कभी अच्छा होगा कभी अच्छा नहीं होगा, लोगों के लिए अच्छा सोचना है, शॉर्टकट नहीं लेना क्रिकेट में, लोगों के लिए अच्छा सोचना, तभी आपके लिए आपके साथ अच्छा होगा। नहीं तो फिर आप बुरा सोचोगे तो चीज़ें अच्छी नहीं हो, आप कितनी भी मेहनत हाथ पैर मार लो तो चीज़ें खराब होती रहेंगी। ट्रू। अब हाथ पैर मारने की बात है, तो हाथ पैर आपने एक और जगह बहुत मारे, दैट इज योर लव लाइफ। हाँ, ये कहानी मतलब लव कहाँ से स्टार्ट हुई ये बताओ मुझे, ये मैं वेट कर रहा था कि आराम से पूछूंगा ये एंड में। हाँ, मेरा एक फ़ैन पेज है सौरभ के नाम से, तो मतलब मेरा फ़ैन है, वो फ़ोटो डालता रहता है। मैंने सोचा नहीं था कि गर्लफ्रेंड मतलब बनाऊंगा, ये रिलेशनशिप में आऊँगा ये वो। तो 2022 आया, उसने फ़ैन पेज ने स्टोरी डाली मेरी मतलब प्रिया की, तो मैंने देखा कि मुझे ऐसा था कि भाई मुझे ऐसी लड़की चाहिए। मैंने सोचा हुआ था कि ऐसी लड़की चाहिए कि हाँ, गाँव की लड़की हो, एकदम बढ़िया लड़की हो, घर वालों को एकदम मतलब सपोर्ट करे, घर वालों के साथ घुल मिल के रहे, वैसे ही मैंने सोचा हुआ था कि ऐसी लड़की मिले मुझे। तो इसलिए फिर मैं चांद था कभी ना कभी तो मिलेगी भाई, जब मेरा नसीब खुलेगा। तो मैं उसने फ़ोटो डाली, मैं देखा यार लड़की तो अच्छी लग रही है, सूट वूट में फ़ोटो डाला हुआ है उसका उसने, तो मेरा मन करा, मुझे अच्छी लगी देखने में, तो मेरा मन करा कि यार मैसेज कर दूँ। तो मैंने यार ठीक है छोड़ो, मैं नहीं करता मैसेज, छोड़ो। तो जो फ़ैन पेज का आया था उसने बोला था, ये प्रिया को बोला था कि ऐसे ऐसे मेरे भैया हैं, वो प्रमोशन कर सकते हैं, उनकी दीदी का काम था, एक सूट का काम था, वो प्रमोशन कर सकते हैं, आपकी स्टोरी डाल देंगे तो ऐसे ऐसे लोग जानने लग जाएंगे। ये उसने आगे बढ़ के बोला कि आपने बोला कि कौन इससे बात कर रहा? नहीं, मैंने नहीं बोला था। अच्छा। हाँ, तो उसने उसको बोला था अपने आप ही, हाँ, कि ये भैया स्टोरी डाल देंगे आपकी मतलब दीदी की, जो आपने काम कर रही है सूट का, तो वो डाल देंगे। तो मैंने डाली भी। तो क्यों डाली आपने? ऐसे उसके चक्कर में डाल दी मैंने। समझ जाओ कि बातचीत हो जाए थोड़ा बहुत, कि हाँ टैग वैग कर दिया। तो फिर सोचा कि यार कि मैसेज करूँ मैं, तो मैंने यार ठीक है, रिप्लाई नहीं आया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो उसने 1-2 फ़ोटो लाइक करा प्रिया ने मेरा, यार ये तो ठीक है, लाइक पहले उसने लाइक किया। हाँ, 1-2 फ़ोटो लाइक किया प्रिया ने। तो मैंने सोचा कि यार चलो यार मैसेज करके देखते हैं। तो मैंने मैसेज हाय हेलो, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना आइडिया मतलब बातचीत करने का इतना आइडिया नहीं था, कैसे बात करते हैं लड़की से, कैसे मैसेज किया जाता है। तो उसने रिप्लाई आ गया मेरा। पहले मैसेज क्या किया? हाय हेलो, ऐसी नॉर्मल जैसे करते हैं, कैसे हो आप, कैसे नहीं हो। तो फिर मैंने फ़ोन दे दिया राणा भाई को। फिर राणा भाई ने बातचीत करी उससे, प्रिया से। उसको भी नहीं पता कि राणा भाई बात कर रहा है, मुझे भी नहीं पता था कि उसका भाई बात कर रहा है उधर से। हाँ, ऐसे चल रहा था दोनों में। तो फिर बाद में ऐसा हुआ, 1 हफ्ता बीता, बातचीत करने लगे, नंबर थोड़ा शेयर, मैंने कि नंबर थोड़ा दे दो, बातचीत कर लेंगे फ़ोन पर। तो मैंने बातचीत चालू करी। फिर एक हैबिट सी हो गई थी बातचीत करने की, कि मैं इससे पहले बातचीत करना, तो उसका था कि यार वीडियो कॉल नहीं करनी। मैंने वीडियो कॉल तो करके मतलब करते हैं वीडियो कॉल, तो उसने लाइट बंद करी हुई थी, उसे फेस नहीं दिखाना था अपना। तो वैसे ही थोड़ा चालू हुआ फिर लव स्टोरी। ऐसे चालू हुई मेरी लव स्टोरी, कि लड़की पसंद आने लगी मुझे, तो ऐसे चालू हुई। ऐसे था कि भैया मैं उसे बोलता रहता कि यार बातचीत हो रही है, आई लव यू कब बोलोगी, ऐसे ऐसे करके मैं कि मजाक में बोल रहा हूँ मैं। मजाक में मैं मतलब ऐसा मेरा कैरेक्टर ऐसा था कि मैं थोड़ा फन में बोलता था। तो टूर्नामेंट चालू हुआ, मैं अच्छा करने लग गया वो उस टूर्नामेंट में। तो
नहीं, उससे पहले जब मेरी बात चालू हुई उससे पहले मैं मतलब ठीक था, मतलब हाँ टीम में था, उतना अच्छा कर नहीं रहा था मैं। जब 7 मैच बीते तो उससे बातचीत चालू हो गई थी प्रिया से। कितनी लंबी बातें करते थे रोज? पहले तो भाई रात भर बात करते थे, वो बताती थी, मैं वेट करती थी, ये वो कब आएगा, कब खेल के मैच आएगा, तो वो वेट करती थी, पूरी रात बात होती थी, 3-3 4-4 हाँ बात होती थी पूरी प्रॉपर। कि मुझे आना था कि मुझे लग गया था कि हाँ ये लड़की मतलब ठीक है, मतलब रिलेशनशिप में तो सब अपना टाइम शेड्यूल सब साइड में है। वो भी थोड़ा बहुत बिजी रहती थी पढ़ने में, वो भी उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी थोड़ा, कि उसका दिमाग भटक रहा था कि हाँ कि ऐसे सब रूटीन खराब कर दिया आपने, उनका भी खुद का भी। तो फिर चलने लग गया, तो हमारी बातचीत वीडियो कॉल पे बात हुई, फिर टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, फिर मैंने बोला मिलने के लिए कि भाई कब मिलना है। तो गोवा, जब मैंने बताया गोवा वो गए थे हम टूर्नामेंट खेल के, तो मैंने बोल दिया आई लव यू बोल दिया। फिर उसके घर में जो यही दिक्कत थी, बल्कि पहले आपने बोला? हाँ मैंने बोल दिया आई लव यू, तो फिर उसने बोला? वो कंडीशन थी, 3-4 कंडीशन थी कि अगर मैं रिलेशनशिप में आऊँगी तो ऐसे रहना पड़ेगा मेरे साथ। क्या कंडीशन ये थी कि भाई अगर आ रहे तो शादी करनी पड़ेगी, और मुलाकात हमारी इतनी हो नहीं पाएगी, मेरे घर में ऐसी चीज़ें हैं। तो और भी थी थोड़ी बहुत, साथ निभाया तो पूरा निभाना पड़ेगा, पूरी शादी वादी करनी पड़ेगी। तो पहली मीटिंग में था, गया मैं, उसके घर वाले बिल्कुल राज़ी नहीं थे कि भाई किससे मिलने जा रहे हो, अनजान आदमी से, ये वो, उनको पता नहीं था कि ऐसे चल रही है चीज़ें। तो वो आई पूरी पलटन लेके मतलब भाई अपनी दोस्त बहन, तो वो ऐसे घर पहली मीटिंग में मेरे साथ भी मेरे भैया थे वसीम भाई, तो वो आए होते, और मैं भी अपना कैजुअल में पहुंचा, शॉर्ट वॉर्ड में पहुंच गया, थोड़ा बहुत नाम हो गया था, मैं अच्छा करके गया था, लोग पहचानने लग गए थे, मॉल वॉल में गया था, तो वो आए 5-6 लोग आए। तो ऐसे घर वाले उसके जाने नहीं देते थे अकेले, कि पहला मतलब ऐसे था कि किस लड़के से मिले जा रही इतनी रात में, 10 बज गए थे, मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी, तो 10:30 की बात है। तो वो उसके भाई बहन लेके आए, तो पहली मीटिंग हुई। कितने लोग आए थे पहली बार? हाँ उसका भाई था और बहन थी, उसकी 2 दोस्त थी, 4-5 लोग आए थे। 4-5 लोग पहली बार मिलने आए। हाँ पहली बार मिले, तो वहाँ से अच्छा पहली बार देखा कि उसके साथ मतलब वीडियो भी बना ली मेरे दोस्त ने, उसे चलने के साथ, तो हमने एक साथ खाना खाया, टाइम स्पेंड किया। तो मैं बात ही नहीं कर पा रहा था उसके साथ, शर्माया जा रहा था, मैं लड़की से मिल रहा था, मैं थोड़ा शाय टाइप का हूँ लड़की के सामने, अगर लड़की आती है अगर मुझसे बात करती तो मैं ठीक है भाई मैं देख बढ़ जाती है। हाँ एकदम हवा टाइट हो जाती है मेरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके साथ था कि बात इतनी नहीं कर पाया, तो वो कह रहे थे बात तो करो कम से कम, ये वो। तो वहाँ से चीज़ें चालू होने लग गई। फिर अभी 3 ही साल हुए हैं ये, मतलब रिलेशनशिप को, सगाई भी हो गई उस चीज़ में, बीच में भी जीती। तो ये था कि भाई उसके घर में रिश्ते आने लग गए, IAS के रिश्ते आने लग गए कि कैसे शादी वादी हो रही है। बीच में तो बहुत ऐसा आ गया था कि मतलब ख़त्म भी हो जाएंगी चीज़ें। फिर उसका भाई ने सपोर्ट किया, उसकी बहन ने सपोर्ट किया, तो वो पूछ रहे थे कि आप शादी कर सकते हो। मैंने हाँ भाई जब तभी तो रिलेशनशिप में आओ, शादी कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल क्यों नहीं। तो उन्होंने बातचीत करी, फिर बात फैलाई। तो 2023 वाला मैंने आपको बताया, उसको भी इलेक्शन लड़ना था, उसको भी जीतना था। अभी आपको पता है वो MP है, तो दोनों का एक था कि यार दोनों को अच्छा करना है। वो MP बने, मैं अच्छा करूँ 2023 में, तो उस चीज़ का भी प्रेशर था अच्छा करने का। तो सारी चीज़ें अच्छी होती चलेगी, मैंने अच्छा करा 2023 में, वो मतलब वो जीत गई। हाँ वो भी जीत गई, इलेक्शन जीती थी। तो सारी चीज़ें, फिर जो मेन थे बड़ी दीदी, बड़ी जीजा जी, हाँ उनको भी बताना बहुत ज़रूरी था। वो भी गुस्सा हुए, ऐसे कैसे चलेगा घर में, कि कभी हुआ नहीं घर में, तुम ऐसी चीज़ें कर रही हो। तो वो भी था कि यार कैसे मानेंगे दीदी जीजा जी। जैसे तैसे जैसे बनाया उनको, मैं पहली बार मिलने भी गया, पूछने लग गए क्या करते हो, कितने वो पैसे, ये वो। तो दीदी जीजा जी माने, फिर पापा को बुलाया। पापा मेन है कि मानेंगे नहीं मानेंगे, मुझे ये नहीं पता था कि इतनी ईजी मानेंगे। तो बुलाया। क्या बात हुई पहली बार पापा से? मैं बात ही नहीं करी, सारी चीज़ें हैंडल उन्होंने करी जीजा जी ने। कि ऐसे ऐसे, मतलब अभी ये लास्ट टाइम है जब मैं 13 करोड़ में रिटेन हुआ था, कि उनको था कि यार मतलब मैं गलत हाथों में तो अपनी लड़की को नहीं दे रहा, कि लड़का कैसा होगा कैसा नहीं होगा, कितने पैसे कमाता है, आगे कैसे रखेगा मेरी लड़की को। तो उनका यही था कि कैसे रखना है। और ये भी था कि कास्ट का भी था, कास्ट में बाहर शादी नहीं करनी है, लोग क्या सोचेंगे। और ये भी था कि लव मैरिज था, कभी हुआ नहीं। तो मैं बैठा, पैर वैर छुआ, पहले घबराया हुआ था पूरा, वो अंकल जी के सामने मैंने पैर वैर छुए। पहले तो मतलब हाथ वाथ नहीं रखा, मतलब ऐसे थे तो पहले उन्होंने मतलब दूर से ही ठीक है, मतलब वहाँ पैर। तो ऐसे था, बातचीत हुई कि ऐसे ऐसे के क्या में रिटेन होने वाले हैं, मतलब ऐसे
इतने पैसा मिलने वाला है, तो उनको आइडिया नहीं है कि क्रिकेट के बारे में उतना, उन्हें शुरू से पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो उनको आइडिया नहीं था कि भाई ऐसे भी ऐसी चीज़ होती है, रिटेयर होंगे इतने पैसे मिलेंगे। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि हाँ चलो ठीक है भाई, पैसा है, मतलब चीज़ें ठीक, मतलब आगे खुश रखेगा मेरी बेटी को। तो वहाँ मैंने जीजा जी ने सारा संभाल लिया। कभी खुद को चेंज किया पूरा रिलेशनशिप में आने के बाद प्रिया के लिए? हाँ चेंज मतलब खुद की पर्सनालिटी चेंज कर दी चीज़? हाँ थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ, क्योंकि चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप रिलेशनशिप में आप क्या चेंज किया खुद के बारे में? केयर बहुत, मतलब क्या केयर मतलब छोटी छोटी सॉरी लड़कियों को पता रहता ना, थोड़ा बहुत कि छोटी छोटी चीज़ पसंद होती है कि पैम्पर करो उनको, मनाओ, ये वो सारी चीज़ें कि कैसे रहना है रिलेशनशिप में। मैं इतना पहली बार रहा तो चीज़ें पता चली कैसे रहते हैं, कैसे मनाते हैं लड़की को, तो ये सारी चीज़ें सीखा। मैं थोड़ा बहुत चेंज किया अपने आप को कि भाई ऐसे है, ऐसे चलेगा रिलेशनशिप, ऐसे नहीं चलेगा कि लड़ाई होगी तो आपने छोड़ दिया भाई, अगर लड़ाई होगी रात में तो आप सो जा रहे हो लड़के, सुबह वैसे ख़राब हो रही है। तो यही है कि भाई रात में लड़ाई हो रही है तो भाई बातचीत करके अपना सुलटा के अपना सो और अच्छी शुरुआत करो सुबह। जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो लड़के थोड़े पगला जाते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं कि हर चीज़ करने के लिए रेडी होते हैं। ऐसे किया कुछ कि ना अब इसने बोल दिया तो अब रात को इसी बात की तो लड़ाई है भैया, इसी बात की तो लड़ाई है। मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, कुछ नहीं करते वो बेचारी लड़ती रहती है, ये नहीं करता तू, क्या नहीं करती, क्या कंप्लेंट्स करती तू मनाता नहीं है मेरे को, सरप्राइज ही नहीं देता, रोमांटिक नहीं है। ये तो क्यों नहीं हो राणा भाई, इसमें हेल्प नहीं करते? बस चीज़ें ठीक, मैंने बोला यार मेरे लिए पहली, मतलब उसके लिए भी पहली बार है, मेरे लिए भी पहली बार, तो चीज़ें समझ रहे थे कैसे चलती हैं रिलेशनशिप। तो वही चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट होता है डेट करना जब दोनों आप एक टाइप के पब्लिक फिगर हो, दोनों की लाइफ थोड़ी बहुत ज़्यादा पब्लिक है, क्योंकि उनको भी सब मैनेज करके चलना है, आपको मैनेज करना। इस चीज़ में तो बहुत दिक्कत हुई थी मेरे को और उसको, क्योंकि हम मिलते नहीं थे, मतलब महीनों में, मतलब और मिलते भी तो अपनी फैमिली के साथ मिलते थे। वो अपनी फैमिली की बहन के साथ आती है, और पब्लिक में हम कभी नहीं मिलते थे, मतलब ऐसा ना लगे कि इसकी मतलब रिंकू की गर्लफ्रेंड है तो ये रिलेशनशिप में है, तो वो अपने भाई या बहन के साथ आती थी। तो शुरू का टाइम बड़ा टफ था हमारे लिए, क्योंकि हम मिलते नहीं थे, 2 महीने, एक बार तो 5 महीने हो गए थे मिले हुए, 5 महीने हो गए थे मिले हुए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस था, वो दिल्ली रहती थी, मैं इधर रहता था, तो मिलना ऐसे अलाउ नहीं करते थे उसको, उसके घर वाले। तो ये था कि कभी कभी मिल ली तो बड़ी यादें आती थी, तो क्या ही बताया उसमें। बट अभी भी ट्रैवल वगैरह बहुत होता है, दोनों का स्केड्यूल बहुत बिजी होता होगा, आप अपने टूर्स पे, वो अपने टूर्स पे। पहले मैं बताऊँ, हाँ पहले बहुत बात होती थी जब वो MP नहीं थी, तो अब वो MP हो गई है, तो अब बेचारी वो सुबह निकलती है, ऐसे 8 मतलब 10 बज जाते हैं, मतलब 10 बजे निकलती है, रात में आती है 8-9 बजे। तो अब बात हमारी बहुत कम होगी, रात में ही बात होती है, तो वो एक थोड़ा रहता है कि यार बात थोड़ी कम हो गई है। हाँ, क्रिकेट में फ़र्क पड़ता है जब आपकी पार्टनर देख रही हो आपको खेलते हुए? हुआ है कभी, आए देखने आई हो? जहाँ जितने मैच देखना है सारे अच्छे गए मेरे। अंदर से प्रेशर रहता है एक्स्ट्रा? थोड़ा बहुत तो रहता है कि हाँ आई हुई है, मतलब देखने की थोड़ा बहुत अच्छा करना है आज, नहीं तो फिर सुनने को मिलेगी अच्छा नहीं करा, मैं आई थी और अच्छा नहीं किया। मगर जितने मैच देखने आई है प्रिया तो सारे मैच अच्छे गए। अभी लास्ट कल भी आई थी देखने, 57 किए थे मैंने। सही। हाँ, तो एक बांग्लादेश का मैच था, उसमें भी 50 बनाया, तो वो भी देखने आई थी। तो जितने भी अभी आई है तो सारे अच्छे गए मैच। एक चीज़ बताओ लास्ट, कि सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया है आपने इसमें, प्यार में, रिलेशनशिप में? कौन सा सबसे बड़ा रिस्क लिया? अगर मैं बता दूं दिक्कत हो जाएगी घर में। अभी ऑफ कैमरा बता देना। चलो ठीक है। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। और कोई पूछ रहा था वो देख लो भैया। अगर मेरे को मजा आ गया, और कुछ नहीं पूछना, सब बातें बता दी, मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया लगा। बढ़िया कर रहे भैया आप, मतलब आपकी फीड, मेरी फीड पे बस आप ही आते हो बस। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी करण भाई का चल रहा था पूरा। किसका? करण औजला भाई का। करें बात करें? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कंफर्टेबल कर दिए मुझे लग रहा है आपने। तो सही है ना, होगा ना कंफर्टेबल। कुछ और बताओ। अरे मैं ना 2-3 दिन से मैं सो रहा हूँ। अरे यार मैं जैसे लोग देते ना जवाब एकदम, मतलब जैसे ये बता दिए वो बता दिए, मैं यार कैसे जवाब दूंगा ये वो, या बैटिंग करने जा रहा हूँ तब भी वो दिमाग में आ रहा कि यार भैया वो क्या जवाब दूंगा ये वो, ये चीज़ें चल रही थी दिमाग में। हाई टेंशन मतलब बिल्कुल भी। मैं आपका भाई हूँ। आपको मज़ा आता है पॉडकास्ट देखने में एकदम। मैं बताता हूँ आपको फीड में पूरा आता रहता है एकदम मेरे, ऐसे मोटिवेशनल आप बोलते हो अलग से, वो भी चीज़ें आती हैं।
बढ़िया है, बस आज आप मोटिवेशन बातें करो, मजा आएंगे। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम इसी तरह और ज़्यादा वैल्यूएबल गेस्ट आपके लिए लेके आ पाए एंड हम वो उनसे क्वेश्चंस पूछ पाएं जो आप चाहते हो। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आप और कौन कौन से गेस्ट हैं जो देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और उनसे वो सवाल पूछें जो आप चाहते हो। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इनफ होती है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.